सर वो सॉफ्टवेयर का इंस्टॉल कैसे हो? ठीक है, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था वीलैंस। वीलैन की कॉन्फ़िगरेशन हमने सीखी थी। दो तरीके से कॉन्फ़िगरेशन होती है, कॉन्फ़िग मोड और डेटाबेस मोड। इसके अलावा वीलैन की हमने स्टेट्स पढ़ ली थी। वीलैन वाला ही हमारा बेसिकली टॉपिक चल रहा था। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि वीलैन की जो टैगिंग है वो किस तरीके से परफॉर्म होती है। हमें लास्ट क्लास में ये तो पता चल गया था कि जब भी डेटा स्विच के ट्रंक पोर्ट से फॉरवर्ड होता है तो वीलैन का टैग लग के ही जाता है। इट इज मैंडेटरी। विदाउट वीलैन टैग कभी भी स्विच के ट्रंक पोर्ट से ट्रैफिक फॉरवर्ड हो ही नहीं सकता। और जब भी ट्रैफिक एक्सेस पोर्ट से फॉरवर्ड होता है तो वीलैन का टैग रिमूव कर दिया जाता है। ये हमने लास्ट क्लास में सारी चीजें पढ़ ली है। अब जो हमारा टॉपिक है वो है वीलैन टैगिंग। कि मतलब जब हमें ये चीज पता है कि अगर ये स्विच है, इस स्विच के अगर एक्सेस पोर्ट पे कोई ट्रैफिक रिसीव हुआ और वो ट्रैफिक अगर किसी और एक्सेस पोर्ट से फॉरवर्ड करना है तो कोई वीलैन का टैगिंग वगैरह परफॉर्म नहीं होगी। लेकिन अगर उस डेटा को स्विच के किसी ट्रंक पोर्ट से फॉरवर्ड करना है तो वीलैन का टैग लग के जाएगा। ये हमने लास्ट क्लास में समझ लिया। वीलैन का टैग इसलिए लग के जाता है ताकि जो दूसरा स्विच है जिसको ट्रैफिक फॉरवर्ड हो रहा है उसको पता चल सके ये कौन से वीलैन का ट्रैफिक है, राइट। अब वीलैन की जो टैगिंग है ना वो दो तरीके से परफॉर्म होती है। एक परफॉर्म होती है यूजिंग डॉट वन क्यू और एक वीलैन का टैग परफॉर्म होता है यूजिंग आईएसएल। दोनों में से किसी एक तरीके से वीलैन का टैग लगाते हैं सिस्को के स्विचेस। डॉट वन क्यू क्या है? डॉट वन क्यू है ओपन स्टैंडर्ड। मतलब चाहे वो सिस्को का स्विच हो, चाहे एल्केटेल का हो या किसी और कंपनी का स्विच हो, अगर उन स्विचेस पे वीलैन का टैग लगना होगा तो डॉट वन क्यू का टैग किसी भी स्विच पे लग सकता है। लेकिन अगर मैं आईएसएल की बात करूं, आईएसएल बेसिकली एक सिस्को प्रोप्राइटरी है। मैं इसको सिस्को प्रॉपर्टी बोल देता हूं। मतलब ओनली सिस्को के डिवाइसेस पे आईएसएल से वीलैन की टैगिंग लगती है। डन। अब डॉट वन क्यू बेसिकली किसने दिया हुआ है? डॉट वन क्यू इज गिवन बाय IEEE। और अगर मैं बात करता हूं आईएसएल की, तो जैसे मैंने आपको बता दिया आईएसएल तो सिस्को की प्रॉपर्टी है, तो मतलब सिस्को ने आईएसएल दिया है। एंड आईएसएल स्टैंड्स फॉर इंटर स्विच लिंक। अब देखो, बट ऑब्वियस सी बात है, अगर ये एक सिस्को का स्विच है, डन, और सिस्को के स्विच पे अगर मान लो इस स्विच के पास डेटा आया किसी एक्सेस पोर्ट से और इस डेटा को भेजना ट्रंक पोर्ट से, तो स्विच उस डेटा को बाहर भेजने से पहले वीलैन का टैग लगाएगा। अब वीलैन का टैग या तो स्विच लगा सकता है आईएसएल से या लगा सकता है डॉट वन क्यू से। ये स्विच के ऊपर डिपेंड करता है स्विच पे। डन। अब सिस्को के क्योंकि आईएसएल जो है वो सिस्को ने दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली आप लोगों के माइंड में ये आएगा सर अगर आईएसएल सिस्को ने ही दिया है तो मतलब सिस्को के स्विचेस पे बाय डिफॉल्ट आईएसएल ही यूज होता होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं इसका रीजन बता देता हूं क्यों। सिस्को भी प्रेफर करती है क्या? डॉट वन क्यू। सिस्को भी आईएसएल प्रेफर नहीं करती है। क्यों? इसका रीजन बताता हूं। देखो, हमें ओएसआई मॉडल हमने पढ़ी थी सीसीएनए में। हमें पता है कि जब भी डेटा एप्लीकेशन लेयर से नीचे ट्रांसपोर्ट लेयर पे आता है तो डेटा के ऊपर एक जुड़ जाता है टीसीपी हेडर, राइट गाइस। टीसीपी हेडर के ऊपर जब डेटा नेटवर्क लेयर पे आता है तो नेटवर्क लेयर के ऊपर डेटा के ऊपर क्या लग जाएगा? आईपी हेडर। अब एक बात बताओ, देखो यूजर ने जो डेटा जनरेट करा उसका तो अपना कुछ साइज है ही, साथ में इस टीसीपी हेडर का भी एक अपना साइज होगा, आईपी हेडर का भी साइज होगा। मतलब अगर मैं यूजर के डेटा के ऊपर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा हूं तो मतलब उस इंफॉर्मेशन को ऐड करने का भी अपना साइज होगा, राइट गाइस। इसी तरह से जब भी डॉट वन क्यू से वीलैन का टैग लगता है तो सिर्फ 4 बाइट की एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड होती है। लेकिन अगर आईएसएल से वीलैन का टैग लगता है तो 30 बाइट्स की एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड होती है, जिसमें से 26 बाइट्स का क्या होता है? हेडर, और 4 बाइट का क्या होता है? ट्रेलर। अब एक बात बताओ, अगर मान लो मैं कह रहा हूं ये मेरा स्विच है। अब आप लोगों को शायद ये बात पता होगी कि हर एक स्विच के पोर्ट का या राउटर के पोर्ट का एक एमटीयू साइज होता है। एमटीयू क्या होता है? मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट। अब मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट क्या है? देखो, किसी भी पोर्ट का एक एमटीयू साइज होता है, मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी इनटेक और आउटटेक बाय अ पोर्ट। मैं कहना क्या चाहता हूं, देखो मान लो यार ये मेरी क्लासरूम है, ठीक है। इस क्लासरूम का ये हो गया गेट।
डन। अब इस क्लासरूम की कैपेसिटी है कि 40 स्टूडेंट्स एक साथ इस क्लास में बैठ सकते हैं, लेकिन ये इस क्लास का गेट जो है ना, ये है इस क्लास के एमटीयू साइज, मतलब एक बार में कितने स्टूडेंट बाहर जा सकते हैं या अंदर आ सकते हैं। अब एक बार में तो एक ही स्टूडेंट या तो जा सकता है या अंदर आ सकता है, राइट गाइज। इन द सिमिलर मैनर मैं क्या कह रहा हूं, अगर मैं कह रहा हूं कि ये पीसी हो गया, इस पीसी से आप इस पीसी पे मूवी फॉरवर्ड कर रहे हो, 4 जीबी की मूवी है, तो एक बात बताओ, क्या 4 जीबी मूवी एक साथ चली जाती है? नहीं, मूवी आपके ट्रांसफर होती है, एक बार में 10 MB डेटा गया, फिर 11 MB गया, आपके सामने स्पीड आती है ना 10 Mbps 11 Mbps। उसका मतलब क्या है कि 10 MB का डेटा पर सेकंड जा रहा है, 11 MB का डेटा, मतलब आपके हर एक पोर्ट का, चाहे वो राउटर का इंटरफेस हो, स्विच का पोर्ट हो, हर किसी का एक एमटीयू साइज होता है कि मैक्सिमम डेटा एक बार में इतना अंदर जाएगा, या मतलब इनटेक होगा या आउटटेक होगा। अब एक बात सोच के देखो, मैं कहता हूं कि अगर इस स्विच के पोर्ट का जो एमटीयू साइज है वो 1500 बाइट है, डन। यूजर ने अगर डेटा जनरेट करा है मान लो 1500 बाइट का, या मान लो यूजर ने डेटा जनरेट करा है 1490 बाइट्स का, मान लो। अब क्योंकि स्विच को अपने ट्रंक पोर्ट से डेटा फॉरवर्ड करना है तो वीलैन का टैग लगेगा, 1490 बाइट तो यूजर के डेटा का ऑलरेडी साइज हो गया, प्लस वीलैन का टैग लगेगा कितने बाइट का, अगर .1 क्यू से लगाऊंगा तो 4 बाइट की एडिशनल इंफॉर्मेशन हुई, तो टोटल डेटा का साइज कितना हो गया 1494 बाइट्स। इसका मतलब ट्रैफिक फॉरवर्ड हो सकता है, लेकिन अगर मैं मान लो आईएसएल से वीलैन का टैग लगा दूं तो 1490 बाइट का तो यूजर का डेटा हो गया, प्लस आईएसएल से 30 बाइट की इंफॉर्मेशन और जुड़ गई, तो टोटल साइज कितना हो गया 1520। आपके स्विच का पोर्ट का एमटीयू साइज क्या है 1500 बाइट, तो कभी ट्रैफिक फॉरवर्ड होगा? ट्रैफिक फॉरवर्ड ही नहीं हो सकता। सो इसीलिए सिस्को भी रिकमेंड करती है कि आप आईएसएल यूज करने से अच्छा है कि आप .1 क्यू यूज करो, बिकॉज द साइज ऑफ द एडिशनल इंफॉर्मेशन दैट इज एडेड बाय .1 क्यू VLAN टैग इज कंपैरेटिवली 7 टाइम्स लेस देन आईएसएल। देखा जाए 4 into 7 कितना हो गया आपका 28 बाइट, लगभग 7 टाइम्स है ना आईएसएल से VLAN टैगिंग। अब कुछ चीजें ध्यान से समझना, मान लो ये कहता हूं ये हो गया स्विच 1, इस स्विच 1 का जो दूसरा पोर्ट है वो हो गया स्विच 2 के साथ दूसरा पोर्ट इसका कनेक्टेड है, डन। अब मैं कह रहा हूं कि अगर आपका स्विच पे ट्रंक फॉर्म होता है, राइट, तो अब ट्रंक जब फॉर्म होता है तो ध्यान से बात समझना, अगर मैं कहता हूं इस स्विच पे VLAN की टैगिंग चल रही है आईएसएल की, और इस स्विच पे चल रही है VLAN की टैगिंग आईएसएल की, तो आपका ट्रंक फॉर्म होगा, डन। अगर इस स्विच के पोर्ट पे VLAN की टैगिंग चल रही है .1 क्यू से, तो यहां पे भी VLAN का टैग किसका चलना चाहिए .1 क्यू का ही, तो ही ट्रंक फॉर्म होगा। अगर मान लो इधर VLAN का टैग लग रहा है .1 क्यू से, मतलब इस स्विच पे आपने कॉन्फ़िगर कर रखा है कि ये स्विच जब डेटा भेजेगा अपने इस ट्रंक पोर्ट से तो .1 क्यू की इनकैप्सुलेशन करेगा, लेकिन आपने इस स्विच को बोल रखा है कि जब ये VLAN का टैग लगाएगा, ठीक है, तो ये ISL से VLAN का टैग, तो कभी भी उस केस में ट्रंक फॉर्मेशन होगी ही नहीं। So it is mandatory that the two switches which are connected with each other should have same VLAN tag encapsulation type, मतलब दोनों ही साइड या तो ISL का VLAN का टैग होना चाहिए या .1 क्यू का। अगर एक साइड .1 क्यू है दूसरी साइड ISL तो सॉरी, तो कभी डेटा कभी ट्रंक फॉर्मेशन होगी ही नहीं। इसके अलावा एक और सिनेरियो डिस्कस करता हूं, मान लो ये हो गया स्विच 1, इस स्विच 1 के आगे हो गया स्विच 2, इस स्विच 2 के आगे हो गया मान लो स्विच 3, डन। मैं कहता हूं ये ट्रंक है, ये ट्रंक है, भाई ऑब्वियस सी बात है स्विचेस के बीच में ट्रंक होगा। अब इस स्विच 1 के पास एक पीसी कनेक्टेड है, इसको डेटा फॉरवर्ड करना है इस पीसी को, ठीक है, बड़ी बात ध्यान से समझना। मैंने आपको क्या बोला कि जो स्विचेस आपस में कनेक्टेड है उनके पोर्ट पे ट्रंक का जो इनकैप्सुलेशन टाइप है ना वो सेम होना चाहिए। मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे .1 क्यू है तो यहाँ पे भी .1 क्यू होना चाहिए, राइट गाइस। मतलब ये स्विच 2 जब इस ट्रंक पोर्ट से डेटा फॉरवर्ड करेगा तो .1 क्यू का VLAN टैग लगाएगा, राइट। तो ये चीज मैंडेटरी नहीं है कि यहाँ पे भी .1 क्यू हो, अगर यहाँ पे ISL है तो इधर ISL है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं बताता हूँ, मान लो इस यूजर ने डेटा फॉरवर्ड करा स्विच 1 को, राइट। अब स्विच 1 को पता है ये डेटा मुझे फॉरवर्ड करना है इस पीसी को, अब ये पीसी की एंट्री उसकी कैम टेबल में कहाँ है, इस पोर्ट पे। अब स्विच 1 के इस पोर्ट पे एंट्री क्या है कि VLAN का टैग किससे लगेगा .1 क्यू से, तो स्विच 1 ने यूजर के डेटा के ऊपर VLAN का टैग लगा दिया 2, ये VLAN 2 का डेटा है, और VLAN का टैग किससे लगा है .1 क्यू से, ट्रैफिक फॉरवर्ड करा स्विच 2 को। जब स्विच 2 ने ट्रैफिक फॉरवर्ड रिसीव किया
तो उसने क्या देखा, भाई ये डेटा तो मेरे को रिसीव हुआ इस पोर्ट पे, वीलैन टैग किसका लगता है, .1q का, मेरे ऊपर क्या है .1q, ठीक है, वेरीफाइड है। अब स्विच 2 ने देखा डेस्टिनेशन मैक क्या है, उसने देखा डेस्टिनेशन मैक तो इस वाले पीसी का है, और इस पीसी की एंट्री कहां होगी, उसके इस ट्रंक पोर्ट पे, राइट, इनकी उसकी स्विच 2 की कैम टेबल में। अब स्विच 2 ने देखा भाई यहां से वीलन का टैग लग के जाना चाहिए आईएसएल से, तो यहाँ पे स्विच 2 क्या करेगा, वो जो वीलन 2 का टैग .1q का लगा हुआ है ना, वो उसको हटा के आईएसएल का लगा देगा अब, और ट्रैफिक फॉरवर्ड कर देगा स्विच 3 को। और स्विच 3 जब रिसीव करेगा उसके स्ट्रंग पोर्ट पे किसकी टैगिंग चल रही है, आईएसएल की, तो वो ट्रैफिक रिसीव करेगा और ट्रैफिक फॉरवर्ड कर देगा पीसी को। इज इट क्लियर? तो इट मींस जो मेरे को ओवरऑल पिक्चर समझ में आती है कि जो वीलन का टैग होना चाहिए इनकैप्सुलेशन टाइप, वो .1q हो आईएसएल हो, इट हार्डली मैटर्स, लेकिन जो स्विचेस आपस में कनेक्टेड है उनकी जो वीलन की टैगिंग है पोर्ट की, वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए। और ये चीज मैंडेटरी नहीं है कि अगर इधर .1q है तो इधर भी .1q, इट इज नॉट मैंडेटरी। नलिनी मैम, यहां तक आपको चीज क्लियर है? हाँ जी सर। ठीक है। रेहान, आपको क्लियर है? यस सर। ठीक है। अनुज, आपने अभी ज्वाइन करा है, दोस्त कोई? सर अभी तो ज्वाइन किया मैंने। चलो कोई नहीं। ठीक है। अब आप ये कैसे डिफाइन करोगे कि जो वीलैन का टैग है वो .1q से लग के जाएगा आईएसएल से, वो चीज देखो। ये मेरी टपोलॉजी है, मैंने ये इस स्विच का CLI ले लेते हैं, कौन सा स्विच है देखते हैं। ये मेरा स्विच 2 है गाइस, ठीक है। अब इस स्विच 2 का देखो, ध्यान से समझना, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आप ट्रंक बना सकते हो किसी पोर्ट को मैनुअली। तो मैं मान लो इसका जो स्विच 2 का इंटरफेस है ना, E0/0, इसको मैं कॉन्फ़िगर करना चाहता हूँ ट्रंक, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, ये कमांड बताई थी आप लोगों को। इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूं तो यहाँ पे क्या लिखा रहा है लॉग मैसेज कि दिस कमांड हैज बीन रिजेक्टेड। क्यों? क्योंकि जो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एन इंटरफेस हुज ट्रंक इनकैप्सुलेशन इज ऑटो कैन नॉट बी कॉन्फ़िगर्ड टू ट्रंक मोड। वो कह रहा है कि देखो वो ये कह रहा है कि ये जो इंटरफेस है ना, यहाँ पे ट्रंक इनकैप्सुलेशन क्या चल रही है इस वक्त, ऑटो चल रही है, ठीक है। मतलब स्विच 2 खुद डिसाइड करेगा कि इनकैप्सुलेशन वो आईएसएल से करेगा .1q। तो आप किसी भी स्विच के पोर्ट को मैनुअली ट्रंक तब तक नहीं बना सकते जब तक आप उसकी इनकैप्सुलेशन टाइप डिफाइन नहीं करते। तो अब यहाँ पे पहले मुझे ये बताना पड़ेगा कि इस स्विच के पोर्ट पे जब भी ट्रंक फॉर्म होगा तो इनकैप्सुलेशन टाइप होगी .1q ISL। इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप किससे करना चाहते हो, और नेगोशिएट का मतलब है कि स्विच खुद डिसाइड करे। तो मैंने यहाँ पे कर दिया .1q। उसके बाद जब मैं कमांड चलाता हूं स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, तब ये कमांड एग्जीक्यूट होती है। अब लास्ट क्लास में जब मैं ट्रंक बना रहा था मैनुअली, तो आप लोगों को ये चीज समझ नहीं आई थी कि सर ये ट्रंक फॉर्म हो कैसे गया। तो इसका रीजन मैं अब बता देता हूं कि कभी भी अगर किसी स्विच के पोर्ट को आपको मैनुअली ट्रंक बनाना है तो उसके आगे पहले आपको कमांड चलानी पड़ेगी स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन, और इनकैप्सुलेशन का टाइप बताना पड़ेगा। उसके बाद वो पोर्ट आपका मैनुअली ट्रंक बन सकता है। इज इट क्लियर? नलिनी मैम, कोई डाउट है आपको? नो सर। ठीक है। रेहान, कोई डाउट? नो सर। ठीक है। अब इसी तरीके से आप मैन्युअली डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा पोर्ट ट्रंक बनेगा और कौन सा पोर्ट इनकैप्सुलेशन टाइप किस तरीके से रखेगा। डन। अब ये देखते हैं, देखो ध्यान से बात समझना। अब मैं थोड़ा सा एक दूसरा प्रोटोकॉल और डिस्कस कर देता हूं, DTP। आई होप ये तो समझ में आ गया होगा वीलन की टैगिंग किस तरीके से परफॉर्म होती है, क्या है, मैनुअली आप कैसे डिसाइड कर सकते हो। अभी ये जो ऑटो का फंडा है ना, ऑटो का फंडा भी क्लियर करता हूं मैं, ठीक है। देखो आप लोगों को एक्सेस पोर्ट क्लियर हो चुके हैं पूरी तरीके से, एक्सेस पोर्ट क्या है, आप लोगों को ये क्लियर हो गया है कि ट्रंक पोर्ट होते क्या है। डन। आप लोगों को ये पता चल चुका है कि वीलन का टैग क्यों लगता है, उसका रीजन मैं बता चुका हूं क्यों लगता है, किस तरीके से लगता है वो भी मैंने आपको बता दिया। भाई या तो लगेगा किसका, .1q का, या लगेगा ISL का, राइट। अब .1q का लगेगा ISL का, ये या तो आप मैनुअली डिसाइड कर लो या फिर ये काम खुद से होता है ऑटो। अब ये ऑटो वाला आपको काम समझा रहा हूं कि ऑटो कैसे डिसाइड होगा, ठीक है। बड़े ध्यान से समझना इस चीज को। अब मैं एक प्रोटोकॉल का डिस्कशन कर रहा हूं, प्रोटोकॉल नेम्ड एज DTP। DTP स्टैंड्स फॉर डायनेमिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। अब इस प्रोटोकॉल का काम क्या है, ध्यान से सुनना दोस्तों। इस प्रोटोकॉल का काम है, इसकी कोशिश होती है कि हर एक स्विच के पोर्ट को
वो ट्रंक बना सके। इस प्रोटोकॉल का काम ही यही है। और ये प्रोटोकॉल बाय डिफॉल्ट सिस्को के जितने भी स्विच के पोर्ट होंगे ना, बाय डिफॉल्ट ऑल द पोर्ट्स ऑफ सिस्को स्विचेस आर इनेबल्ड विद दिस प्रोटोकॉल। मतलब ये जो प्रोटोकॉल है सिस्को के स्विच के सारे पोर्ट पे बाय डिफॉल्ट इनेबल होता है। तो अगर कोई सिस्को का स्विच का पोर्ट अगर वो काम कर रहा है एज लेयर 2 पोर्ट, आई होप अब चीजें आपको समझ में आ रही होंगी लेयर 2 पोर्ट का क्या मतलब है। अगर कोई सिस्को के स्विच का पोर्ट काम कर रहा है एज लेयर 2 पोर्ट, तो उस पे डीटीपी प्रोटोकॉल बाय डिफॉल्ट चल रहा होगा। क्यों? क्योंकि मैं बताता हूं, देखो मैंने आपको बता दिया कि जिन पोर्ट्स के साथ राउटर कनेक्ट होंगे, पीसी कनेक्ट होंगे, प्रिंटर कनेक्ट होगा, वो सारे पोर्ट्स क्या होंगे? एक्सेस पोर्ट। और जिन पोर्ट्स जो पोर्ट्स कनेक्ट होंगे स्विच के साथ, वो पोर्ट्स आपको कॉन्फ़िगर करने पड़ेंगे ट्रंक पोर्ट, राइट गाइस? अब आप ये सोचो, अगर मैं एज अ नेटवर्क इंजीनियर, मेरे कंपनी में मान लो 10 स्विच लगे पड़े हैं और उन 10 स्विचेस के साथ आप अज्यूम कर लो कि 500 यूजर कनेक्टेड है और उन स्विचेस के बीच में आपस में 5-5 केबल कनेक्टेड है। तो इसका मतलब आपको 500 पोर्ट को क्या बनाना पड़ेगा? मैनुअली एक्सेस पोर्ट। और समवेयर आपको कितने पोर्ट्स को? 100 पोर्ट्स को आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा क्या? ट्रंक पोर्ट, है ना? तो मतलब इतने पोर्ट्स को ट्रंक और एक्सेस कॉन्फ़िगर करते करते एज ए नेटवर्क इंजीनियर आप तो पागल ही हो जाओगे। तो इसलिए डीटीपी प्रोटोकॉल हमने इवॉल्व कर दिया और बाय डिफॉल्ट डीटीपी प्रोटोकॉल सिस्को स्विच के सारे पोर्ट पे चल रहा होता है। अब इस प्रोटोकॉल का काम क्या है? इसकी कोशिश होती है कि सिस्को के स्विच के सारे पोर्ट को ट्रंक बना दूं। अगर मैं उन्हें ट्रंक ना बना पाया तो मैं उनको एक्सेस बना दूंगा। ये काम है डीटीपी का, ठीक है? अब ये चीज होती कैसे वो समझना, ठीक है? देखो ये हो गया मेरा स्विच 1। इस स्विच 1 के साथ एक कनेक्टेड है स्विच 2 और इस स्विच 1 के साथ यहाँ पे मैं मान लेता हूँ पीसी। होता क्या है, जैसे ही किसी सिस्को के स्विच के पोर्ट पे आप एक केबल कनेक्ट करते हो, वो पोर्ट क्या आएगा? अप। ये तो हमें पता है कि सिस्को के स्विचेस के पोर्ट पे आपको नो शटडाउन कमांड चलानी नहीं है, वो पोर्ट आएगा अपने आप अप। जैसे ही वो पोर्ट अप आएगा, स्विच अपने उस पोर्ट से, क्योंकि डीटीपी प्रोटोकॉल तो बाय डिफॉल्ट चल ही रहा होता है ना हर एक पोर्ट पे, उस पोर्ट से सेंड करना चालू कर देता है क्या? डीटीपी मैसेजेस को। क्या चालू करता है? सेंड करना डीटीपी मैसेजेस को। डीटीपी मैसेजेस को हम जनरली नेगोशिएशन मैसेज भी बोलते हैं। तो स्विच क्या चालू कर देगा? नेगोशिएशन मैसेज भेजना। अब सामने क्या कनेक्टेड है? पीसी। तो एक बात बताओ, क्या पीसी को पता होता है डीटीपी मैसेजेस क्या होते हैं? नो। तो क्या पीसी रिप्लाई करेगा स्विच 1 को? नो। तो अब स्विच कहेगा मैं अपने इस पोर्ट से डीटीपी मैसेज भेज रहा हूं लेकिन मेरे को कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा। अगर कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा तो मतलब सामने जो डिवाइस कनेक्टेड है वो स्विच नहीं है। अगर वो स्विच नहीं है तो ये पोर्ट क्या बन गया? अपने आप मैनुअली एक्सेस पोर्ट। क्लियर? इसी तरीके से अब जैसे ही स्विच के इस पोर्ट पे केबल कनेक्ट करोगे, भाई डीटीपी तो ऑलरेडी इनेबल्ड है ना, तो स्विच 1 अपने इस पोर्ट से क्या सेंड करना चालू कर देगा? नेगोशिएशन मैसेज, जिनको हम जनरली क्या बोलते हैं? डीटीपी मैसेज। अब ये स्विच 2 का, ये भी स्विच का जो पोर्ट है भाई, इस पे भी तो डीटीपी चल रहा होगा, ये भी क्या भेजेगा? नेगोशिएशन मैसेज। अब स्विच 1 ये कहेगा मैं अपने इस पोर्ट से डीटीपी मैसेज भेज रहा हूँ, मेरे को वापस मिल भी रहे हैं, तो मतलब सामने जो डिवाइस कनेक्टेड है वो क्या होगा? स्विच। तो अगर वो स्विच है तो इसको क्या बना दूंगा मैं? ट्रंक पोर्ट। दैट इज डीटीपी प्रोटोकॉल। तो डीटीपी प्रोटोकॉल इस तरीके से डिसाइड करता है कि कोई स्विच का पोर्ट एक्सेस बनेगा या ट्रंक बनेगा अपने आप। समझ में आया? और अदरवाइज आप मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हो तो वो तो मैं आपको लास्ट क्लास में बता ही चुका हूं। स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, आप किसी भी पोर्ट को मैनुअली एक्सेस और ट्रंक बना सकते हो। यहां तक चीज क्लियर? आई होप। अब डीटी अगर किसी सिस्को के स्विच के पोर्ट पे डीटीपी प्रोटोकॉल इनेबल्ड है तो वो हर 30 सेकंड में भेजता है क्या? डीटीपी मैसेज। हेलो टाइम जो होता है डीटीपी का वो होता है 30 सेकंड। मतलब जैसे ही स्विच 1 पे केबल कनेक्ट हुई, स्विच 2 पे केबल कनेक्ट हुई, ये एक दूसरे को हर 30 सेकंड में डीटीपी मैसेज भेज रहे होंगे। इज इट क्लियर? अब मान लो मैं इस स्विच के पोर्ट पे मान लो मैं डीटीपी प्रोटोकॉल को कर देता हूं ऑफ, मान लो, तो ये स्विच 2 जो है अपने इस पोर्ट से डीटीपी मैसेज भेजना कर देगा बंद। अब ये क्या है? अब जो डेड टाइम होता है ना डीटीपी प्रोटोकॉल का, वो होता है 300 सेकेंड डेड टाइम। मतलब क्या है कि दोनों स्विचेस को हर 30 सेकेंड में डीटीपी मैसेजेस मिल रहे हैं, तभी वो पोर्ट, इनके पोर्ट क्या बने पड़े हैं? ट्रंक। अब मान लो मैं स्विच के पोर्ट पे जाके क्या कर देता हूं? डीटीपी प्रोटोकॉल को ऑफ। इज इट क्लियर?
तो डीटीपी प्रोटोकॉल ऑफ कर दिया तो इसका मतलब क्या, अब ये स्विच 2 डीटीपी मैसेज भेजना बंद कर देगा, स्विच 1 अपने इस पोर्ट पे वेट करेगा मैक्सिमम 300 सेकेंड। 300 सेकेंड वेट करने के बाद भी उसको अगर इस पोर्ट पे डीटीपी मैसेज नहीं मिला तो अपने इस पोर्ट को वो खुद पे खुद क्या बना देगा, एक्सेस पोर्ट। समझ में आया? तो ये होता है डीटीपी प्रोटोकॉल का हेलो टाइम और डेड टाइम। यहां तक कोई डाउट है? नलिनी मैम कोई डाउट? नो सर। अनुज? नो सर। रेहान? नो सर। ठीक है। सर आपने बोला था एलडीडीपी और सीडीपी पढ़ाने को। हाँ, सीडीपी और एलएलडीपी पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो, क्योंकि एक बार ये टॉपिक खत्म कर लूं यार ये। ओके सर। ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक बीच में नहीं छोड़ूंगा, उसको खत्म करके मेरे को याद है वो चीज मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट थिंग देखो। अब वापस अपने टोपोलॉजी पे आ जाओ। देखो मैं स्विच 1, ये मेरे पास स्विच 2 का CLI है। अगर आपको ये चेक करना हो कि किसी भी स्विच के कौन कौन से पोर्ट एक्टिव है, तो लास्ट क्लास में भी कमांड बताई थी, शो इंटरफेसेस स्टेटस। इस कमांड से आपको पता चल सकता है कि आपके कौन कौन से पोर्ट अप हैं। यहाँ पे क्या लिखा रहा है, कनेक्टेड कनेक्टेड कनेक्टेड, तो मतलब 4 पोर्ट अप स्टेट में। इज इट क्लियर? अब मैं कमांड चलाता हूँ शो डीटीपी, ये चेक करने के लिए कि मेरे कौन कौन से पोर्ट पे डीटीपी प्रोटोकॉल चल रहा है। गाइस जस्ट गिव मी अ मिनट, एक कॉल आ रही है। ओके, तो मैं अब देखो, मैंने आपको बोला कि स्विच के जितने भी पोर्ट एक्टिव होंगे उन सब पे डीटीपी प्रोटोकॉल बाय डिफॉल्ट चल रहा होगा। मैं यहाँ पे कमांड चलाता हूँ शो डीटीपी, तो यहाँ पे क्या देखो मैंने आपको क्या दिखाया, ये कमांड चला के शो इंटरफेस स्टेटस। तो वो क्या कह रहा है, 4 पोर्ट हैं आपके और चारों के चारों पोर्ट कनेक्टेड है, तो मतलब चारों के चारों पोर्ट अप है, तो इसका मतलब 4 इंटरफेसेस पे डीटीपी प्रोटोकॉल चल रहा है। और स्विच क्या कह रहा है कि मैं अपने सारे पोर्ट से डीटीपी मैसेज भेजता हूँ हर 30 सेकंड में, और मेरा ट्रंक का टाइम आउट है 300 सेकंड का। क्लियर? तो इस तरीके से डीटीपी प्रोटोकॉल बाय डिफॉल्ट इनेबल है। अब बात ये आती है कि आप किसी पोर्ट पे क्या डीटीपी प्रोटोकॉल को डिसेबल कर सकते हो? हाँ कर सकते हो। अब मैं कमांड बताता हूँ किस तरीके से आप डीटीपी प्रोटोकॉल को डिसेबल कर सकते हो। इंटरफेस में जाके, मान लो इसका इंटरफेस है E0/3, वो भाई एक्सेस पोर्ट बनाना है ना मेरे को उसको। अब वैसे भी वो एक्सेस पोर्ट ही बन के आएगा, ऑब्वियस ही बात है, लेकिन स्टिल मैं कमांड चला सकता हूँ स्विच पोर्ट नो नेगोशिएट। ये कमांड अगर आप एग्जीक्यूट करते हो तो ठीक है, तो वो स्विच का पोर्ट उस पे क्या हो जाएगा, डीटीपी प्रोटोकॉल ऑफ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, कमांड रिजेक्टेड। क्यों? कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन नॉन नेगोशिएट एंड डायनामिक स्टेटस ऑफ दिस इंटरफेस। अब वो ये कह रहा है कि इस इंटरफेस पे, देखो वो क्या कह रहा है, इस इंटरफेस पे जो ट्रंक है वो डायनामिक, इस इंटरफेस पे जो ट्रंक फॉर्मेशन है वो डायनामिक हो रखी है, और आप नो नेगोशिएट कमांड चला के आप डीटीपी प्रोटोकॉल को ऑफ भी कर रहे हो। डन? तो इस सिचुएशन में क्या करना होगा, इस सिचुएशन में आप लोगों को स्विच पोर्ट मोड एक्सेस अगर आप कमांड चलाते हो, तो अगर आप किसी पोर्ट को मैनुअली भी एक्सेस बनाते हो तो भी उस पोर्ट पे डीटीपी प्रोटोकॉल बंद हो जाता है। क्लियर? देखो मैं डीटीपी प्रोटोकॉल किस लिए, डीटीपी प्रोटोकॉल बेसिकली इसलिए कि मैं स्विच के सारे पोर्ट पे ट्रंक बना दूं, राइट? अगर मैं मैनुअली कमांड चला के किसी पोर्ट को एक्सेस बना रहा हूं तो ऑब्वियस ही बात है मैं उसको ट्रंक बनाना ही नहीं चाहता। तो अगर मैं उसको ट्रंक बनाना ही नहीं चाहता तो डीटीपी चाहे ऑन हो चाहे ऑफ हो, उससे क्या मुझे फर्क पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता ना। तो अगर आप किसी स्विच के पोर्ट को मैनुअली एक्सेस बनाते हो तो भी वो पोर्ट पे डीटीपी ऑफ हो जाता है। प्लस अगर आप किसी पोर्ट पे कमांड चलाते हो स्विच पोर्ट नो नेगोशिएट, तब भी उस पोर्ट पे डीटीपी प्रोटोकॉल ऑफ हो जाएगा। और आपको ये चीज वेरीफाई कैसे करनी पड़ेगी, मैंने शो इंटरफेस, आपको किसी इंटरफेस की डिटेल इंफॉर्मेशन देखनी है तो स्विच पोर्ट, ये कमांड बताई थी। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, ध्यान से पढ़ना। ये लिखा हुआ है जो इंटरफेस है आपका स्विच पोर्ट क्या है, इनेबल। स्विच पोर्ट इनेबल का मतलब क्या है, ये पोर्ट एज ए लेयर 2 पोर्ट काम कर रहा है। ऑपरेशनल मोड क्या है, देखो ऑपरेशनल मोड का काम मतलब होता है कि ये पोर्ट किस तरीके से काम कर रहा है। ये पोर्ट काम कर रहा है एज एक्सेस पोर्ट। और एडमिनिस्ट्रेटिव मोड का मतलब होता है कि आपने किस तरीके से कॉन्फ़िगर करा है, आपने इसको मैनुअली एक्सेस बनाया है तो इसलिए ये पोर्ट भी मैनुअली एक्सेस की तरह काम कर रहा है। और एक ध्यान से देखना, यहाँ पे लिखा हुआ है नेगोशिएशन ऑफ ट्रंकिंग, नेगोशिएशन ऑफ ट्रंकिंग इज ऑफ। नेगोशिएशन ऑफ ट्रंकिंग इज ऑफ, इसका मतलब डीटीपी प्रोटोकॉल इस पोर्ट से बंद हो गया है। अब मैं अगर ये कमांड चलाऊं ना शो डीटीपी, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि 4 इंटरफेस पे अभी भी डीटीपी चल रहा है। ठीक है, क्योंकि ये वेब IOU है, ये सॉफ्टवेयर है, इस वजह से थोड़े बहुत तो इसमें डिफरेंसेस आएंगे। लेकिन अगर आप रियल सिस्को के स्विच पे देखोगे तो यहाँ पे दिखाएगा 3 इंटरफेस, क्योंकि अब जो चौथा इंटरफेस है उस पर डीटीपी क्या हो चुका है, ऑफ। और डीटीपी अगर ऑफ है तो आप इस तरीके से वेरीफाई कर सकते हो कि अगर वहां पे लिखा रहा है नेगोशिएशन ऑफ ट्रंकिंग इज ऑफ, तो इसका मतलब उस पोर्ट से डीटीपी प्रोटोकॉल को क्या कर दिया गया है, बंद। डन?
अब आगे चलते हैं, डीटीपी प्रोटोकॉल से रिलेटेड आगे कुछ चीजें हैं। देखो, अगर मैं बोल रहा हूं कि डीटीपी प्रोटोकॉल बाय डिफॉल्ट क्या करता है, स्विच के पोर्ट को ट्रंक बनाता है, राइट। लेकिन स्विच के पोर्ट को ट्रंक बनाने के लिए डीटीपी प्रोटोकॉल के बिना कुछ मोड्स होते हैं, ठीक है। आप इसको ऐसे समझो कि मोड्स ऑफ डीटीपी प्रोटोकॉल, या फिर आप इसको ऐसे समझो मोड्स ऑफ स्विच पोर्ट। एक सिस्को के स्विच के पोर्ट के क्या मोड होते हैं या डीटीपी प्रोटोकॉल के क्या मोड होते हैं वो बता रहा हूं। आपका एक सिस्को के स्विच का पोर्ट, या तो अगर उस पे डीटीपी प्रोटोकॉल चल रहा है, अगर किसी सिस्को के स्विच पे डीटीपी प्रोटोकॉल चल रहा है तो वो पोर्ट या तो ऑपरेट करेगा एज डायनेमिक डिजायरेबल पोर्ट, और या फिर वो काम कर रहा होगा एज डायनेमिक ऑटो मोड। मतलब इन दोनों में से किसी मोड में काम कर रहा होगा अगर डीटीपी प्रोटोकॉल उस पे एक्टिव है। अगर वो कोई सिस्को के स्विच का पोर्ट पे डीटीपी एक्टिव है और वो काम कर रहा है डायनेमिक डिजायरेबल मोड में, तो इसका मतलब उस पोर्ट से एक्टिवली नेगोशिएशन मैसेज यानी डीटीपी मैसेज सेंड होंगे। और अगर कोई पोर्ट काम कर रहा है डायनेमिक ऑटो मोड में, तो वो पैसिवली वेट करता है नेगोशिएशन मैसेज का, ठीक है। इट वेट्स फॉर द नेगोशिएशन और डीटीपी मैसेजेस। इज इट क्लियर? अब तुम कहोगे सर इसका मतलब क्या बनता है, इसका मतलब बड़े ध्यान से समझना, ठीक है। ये हो गया स्विच 1, ये हो गया स्विच 2। दोनों स्विच के पोर्ट आपस में कनेक्टेड है और दोनों ही पोर्ट पे डीटीपी चल रहा है। ओके गाइस, अब डीटीपी चल रहा है तो इन दोनों, ये जो स्विच के जो पोर्ट है, या तो वो ऑपरेट करेंगे डायनेमिक डिजायरेबल मोड में, या फिर वो काम कर रहे होंगे डायनेमिक ऑटो मोड में। ये डिपेंड करेगा स्विचेस टू स्विचेस। बाय डिफॉल्ट सिस्को के स्विचेस के 90% सिस्को के स्विचेस के जो पोर्ट्स होते हैं वो किसमें काम करते हैं, डायनेमिक ऑटो मोड में बाय डिफॉल्ट। तो अगर आप किसी भी सिस्को के स्विच को आप एनकाउंटर करोगे ना और दो स्विचेस को आपस में कनेक्ट करोगे, तो उनके जो पोर्ट जो ऑपरेट हो रहे होंगे वो डायनेमिक ऑटो मोड में ही ऑपरेट हो रहे होते हैं बाय डिफॉल्ट। क्लियर? अब अगर मान लो ये स्विच का पोर्ट काम कर रहा है डायनेमिक डिजायरेबल मोड में और ये स्विच का पोर्ट काम कर रहा है डायनेमिक डिजायरेबल मोड में, तो डायनेमिक डिजायरेबल मोड वाला पोर्ट क्या करता है, वो नेगोशिएशन मैसेज भेजता है। और क्योंकि ये भी स्विच का पोर्ट डायनेमिक डिजायरेबल मोड में है, तो ये भी नेगोशिएशन मैसेज भेजेगा। जब दोनों को एक दूसरे के नेगोशिएशन मैसेज मिल गए तो क्या फॉर्म होती है, ट्रंक। बताया था मैंने आपको, डन। आई होप पहला केस तो क्लियर हो गया। दूसरे केस पे चलते हैं। अब मैं कहता हूं कि ये स्विच का पोर्ट ऑपरेट कर रहा है डायनेमिक डिजायरेबल मोड में और ये स्विच का पोर्ट काम कर रहा है डायनेमिक ऑटो मोड में। इस केस में क्या होगा, ध्यान से सुनना। मैंने लिखा है कि जो स्विच का पोर्ट डायनेमिक डिजायरेबल मोड में होता है वो एक्टिवली सेंड करता है नेगोशिएशन मैसेज। तो इसका मतलब क्या है कि जैसी केबल कनेक्ट होगी ये अपनी तरफ से नेगोशिएशन मैसेज भेज देगा। इज इट क्लियर गाइस? लेकिन मैंने क्या लिखा है डायनेमिक ऑटो के लिए कि वो स्विच का पोर्ट पैसिवली वेट करता है डीटीपी मैसेज का। पैसिवली वेट करने का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना, कि अगर कोई स्विच का पोर्ट डायनेमिक ऑटो मोड में काम कर रहा है तो इसका मतलब वो स्विच कभी भी अपने उस पोर्ट से डीटीपी मैसेज नहीं भेजेगा, कभी भी। मतलब अपनी तरफ से नेगोशिएशन मैसेज इनिशिएट नहीं करेगा। कब तक डीटीपी मैसेज नहीं भेजेगा, जब तक उसको कोई नेगोशिएशन मैसेज मिल नहीं जाता। तो ये चुपचाप बैठेगा कब तक, जब तक इसको कोई डीटीपी मैसेज मिलता नहीं है। इसको जैसे ही डीटीपी मैसेज मिला, अब ये अपनी तरफ से भी डीटीपी मैसेज भेजेगा। इज इट क्लियर? दोनों को डीटीपी मैसेज मिल गया एक दूसरे के, तो इस केस में भी ट्रंक फॉर्म होगा। तो डायनेमिक ऑटो मोड में अगर कोई स्विच का पोर्ट है तो वो अपनी तरफ से नेगोशिएशन मैसेज भेजते रहेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो भेजेगा ही भेजेगा। लेकिन अगर कोई स्विच का पोर्ट डायनेमिक ऑटो मोड में काम कर रहा है तो वो नेगोशिएशन मैसेज का वेट करता है। अगर उसके पास कोई नेगोशिएशन मैसेज आया वो तब अपनी तरफ से नेगोशिएशन मैसेज भेजेगा, एल्स नहीं भेजता। क्लियर? अगले केस पे चलते हैं। केस थर्ड में क्या है, अगर ये स्विच का पोर्ट काम कर रहा है एज इन डायनेमिक डिजायरेबल मोड और ये स्विच का पोर्ट काम कर रहा है इन स्टैटिक मोड, तो डायनेमिक डिजायरेबल मोड में काम कर रहा है तो नेगोशिएशन मैसेज भेजेगा। और आपने इसको स्टैटिकली क्या बनाया, ट्रंक, मतलब वाया कमांड आपने ट्रंक बनाया है। तो जब वाया कमांड ट्रंक बनाया तो इसका मतलब ये भी नेगोशिएशन मैसेज भेजेगा, तो तब भी आपका क्या होगा, ट्रंक फॉर्म होगा। क्लियर? अगर मान लो केस 4 में बात करते हैं, यहाँ पे स्विच का पोर्ट काम कर रहा है डायनेमिक ऑटो मोड में और यहाँ पे आपने मैनुअली ट्रंक बनाया है, ठीक है, वाया कमांड्स। तो क्योंकि स्टैटिक वाया मैनुअली आपने ट्रंक बनाया तो ये तो नेगोशिएशन मैसेज भेजेगा, और जैसे ही इसको नेगोशिएशन मैसेज मिलेगा ये अपना भेजेगा, फिर से क्या फॉर्म हो जाएगी, ट्रंक। डन गाइस? लेकिन जो 5th केस है, लास्ट केस है, अगर ये पोर्ट काम कर रहा है डायनेमिक ऑटो मोड में
और ये भी पोर्ट काम कर रहा है डायनेमिक ऑटो मोड में, तो दोनों के दोनों पोर्ट वेट कर रहे हैं नेगोशिएशन मैसेज का, ना इसने भेजा ना इसने भेजा, इस केस में कभी भी ट्रंक फॉर्म नहीं होगी। तो ओवरऑल मुझे क्या समझ में आता है कि अगर दो सिस्को के स्विच आपस में कनेक्टेड है तो डीटीपी प्रोटोकॉल चल ही रहा है, तो ट्रंक अपना फॉर्म हो जाएगा। लेकिन अगर ट्रंक फॉर्म नहीं हुआ तो क्या रीजन हो सकते हैं कि वो जो पोर्ट है ट्रंक नहीं बना? रीजन ये हो सकता है या तो डीटीपी ही ऑफ है, भाई डीटीपी ऑफ है तो नेगोशिएशन मैसेज तो सेंड ही नहीं हो सकते, और अगर डीटीपी ऑन है और फिर भी अगर ट्रंक नहीं बना तो पॉसिबल रीजन क्या होगा कि दोनों सिस्को के स्विच के साइड क्या होगा, डायनेमिक ऑटो मोड चल रहा होगा, राइट गाइस। और तीसरा रीजन क्या हो सकता है कि इनकैप्सुलेशन टाइप है वो अलग है। अगर यहाँ पे ISL है इनकैप्सुलेशन टाइप वीलन का टैग, और यहाँ पे इस स्विच के पोर्ट पे .1Q, तो भी ट्रंक फॉर्म नहीं होगा। सो देयर कैन बी 3 पॉसिबल रीजंस कि अगर दो सिस्को के स्विच के पोर्ट आपस में कनेक्टेड है और वो ट्रंक नहीं बनते हैं। नलिनी मैम कोई डाउट है आपको? नहीं सर। सर जो ये ऑटो मोड है इसका मतलब कि ये इनिशिएट नहीं करता है, सिर्फ हाँ, ये इसका इनिशिएट रिप्लाई अपनी करता तरफ है। से पहले ही करेगा, मतलब ओके, रिप्लाई जरूर करेगा, लेकिन अगर इसके पास कुछ मैसेज आता है तो। तब ओके हाँ, ठीक है। रेहान कोई डाउट आपको? नो सर। पक्का? यस सर। ठीक है। अनुज आपको कोई डाउट दोस्त? नो सर, नो सर। ठीक है, आओ देख लो ये सब चीजें। मेरा ये सिनेरियो है, मैं इस वक्त कंसर्न हूं किस चीज से, ध्यान से सुनना। मेरा कंसर्न है ये स्विच 1 हो गया, ये हो गया स्विच 2। मेरा मेन फोकस रहेगा इन वाले पोर्ट्स पे कि स्विच 1 का E0/1 और स्विच 2 का E0/1। मैं इन्हीं से रिलेटेड बात करूंगा सारी की सारी, ठीक है। अब देखना, मैं स्विच 1 पे चलता हूं पहले। स्विच 1 का CLI लो, इनेबल कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल। देखो अगर मैं क्या करता हूं, इस स्विच 1 के जितने भी इंटरफेस है ना, E0/2, 0/3 और 0/0, इनको मैं कर देता हूं शट डाउन, ताकि भाई चीजें समझने में आसानी हो इस वजह से। तो इंटरफेस रेंज, अगर आपको मल्टीपल इंटरफेसेस एक साथ कॉन्फ़िगर करने हैं तो आप ये कमांड चला सकते हो, इंटरफेस रेंज, उसके बाद 0/2 to 3, मतलब 2 और 3 मैंने एक साथ ले लिए, मैं इनको कर देता हूं मैनुअली शट डाउन। इसी तरीके से इसका जो इंटरफेस 0/0 ना, इसको भी मैं कर देता हूं शट डाउन, इसकी भी जरूरत नहीं है मुझे, कर दिया शट डाउन। तो स्विच 1 पे मैंने ये 3 इंटरफेस डाउन कर दिए। इसी तरीके से अब मैं स्विच 2 पे चलता हूं, ये हो गया मेरा स्विच 2, और स्विच 2 के भी मैं जो इंटरफेसेस की मेरे को जरूरत नहीं है उनको कर देता हूं शट डाउन। इनको शट डाउन करने का ऐसा कोई पर्पस नहीं है, इट जस्ट की चीजें समझने में तुम लोगों को आसानी हो। 0/2 to 3 इनको कर दो एक साथ शट डाउन, और इंटरफेस E0/0 को कर दो शट डाउन। सारे पोर्ट शट डाउन कर दिए। अब वापस अपने आ जाओ स्विच 1 पे। इस वक्त हम स्विच 1 पे ही है दोस्तों। अब स्विच 1 पे आके सबसे पहले मैं एग्जिट करता हूं, ठीक है। मैं सबसे पहले स्विच 1 पे ना इंफॉर्मेशन देखता हूं, इसके E0/1 की क्या क्या इंफॉर्मेशन है, ध्यान से समझ लेना सारी चीजें। मैं कमांड चलाता हूं डू शो इंटरफेस E0/1 स्विच पोर्ट, ये पूरी कमांड है, शॉर्ट फॉर्म में चला रहा हूं मैं। एग्जीक्यूट करता हूं तो देखो अब स्विच 1 क्या क्या कह रहा है। स्विच 1 कह रहा है जो मेरा इंटरफेस है ना E0/1, उस पर स्विच पोर्ट जो फीचर है वो इनेबल है। स्विच पोर्ट फीचर इनेबल है तो इसका मतलब क्या है, ये पोर्ट लेयर 2 की तरह काम कर रहा है। इज इट क्लियर गाइस? और वो क्या कह रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव मोड क्या है। एडमिनिस्ट्रेटिव मोड है मतलब कि आपके एडमिनिस्ट्रेटर ने क्या कॉन्फ़िगरेशन करके, एडमिनिस्ट्रेटर ने बोल रखा है कि ये पोर्ट काम करेगा डायनेमिक ऑटो मोड में। भाई हमने कोई कॉन्फ़िगरेशन करी तो नहीं है, लेकिन स्टिल बाय डिफॉल्ट डीटीपी चलता है, ये हमें पता है। और बाय डिफॉल्ट सिस्को के स्विच के पोर्ट किसमें, कौन से मोड में होता है, डायनेमिक ऑटो मोड में। जो देख लो क्लियर है। अब वो क्या कह रहा है कि ऑपरेशनल मोड क्या है, कि ये किस तरीके से काम कर रहा है। भाई ये काम कर रहा है एज स्टैटिक एक्सेस पोर्ट, मतलब ये पोर्ट काम कर रहा है एज एक्सेस पोर्ट, और इसका जो मोड है वो है ऑटो। इज इट क्लियर गाइज? और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नेगोशिएशन ऑफ ट्रंकिंग इज ऑन। नेगोशिएशन ऑफ ट्रंकिंग इज ऑन, इट मींस डीटीपी प्रोटोकॉल इस पे इनेबल है। इज इट क्लियर? उसके बाद यहाँ पे देखना, यहाँ पे लिखा हुआ है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रंक इनकैप्सुलेशन, कि मतलब ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रंकिंग इनकैप्सुलेशन का मतलब है ये स्विच 1 पे अगर कभी भी ट्रंक फॉर्म होता है इस पोर्ट पे, तो जो नेगोशिएशन, जो ट्रंक जो विलेन का टैग लगेगा वो किससे लगेगा, वो नेगोशिएट है। नेगोशिएट का मतलब है वो स्विच अपने आप डिसाइड करेगा। और ऑपरेशनल ट्रंकिंग इनकैप्सुलेशन क्या लिखे हुए, नेटिव। इसका अभी के लिए तुम नेटिव को ऐसे समझो क्योंकि कोई ट्रंक ही नहीं है, तो इसका मतलब कोई
किसी भी मतलब किसी भी तरीके से आपका वीलन का टैग नहीं लगेगा। अभी नेटिव का मतलब आप लोग ये मान लो, क्योंकि एक्सेस पोर्ट है, एक्सेस पोर्ट है तो मतलब कोई वीलन का टैग लग के जाएगा ही नहीं। इज इट क्लियर गाइज? आई होप यहाँ तक तो चीजें क्लियर होंगी। अब देखो हमें ये चीज पता चल गई कि ये स्विच का पोर्ट ऑपरेट हो रहा है एज डायनेमिक ऑटो मोड, ठीक है। अब इस पोर्ट पे भी मैं जाके देखता हूँ ये पोर्ट किस तरीके से ऑपरेट हो रहा है। अगर ये पोर्ट भी ऑपरेट हो रहा है डायनेमिक ऑटो मोड और डीटीपी चल रहा है तो क्या कभी ट्रंक फॉर्म होगा? नहीं होगा। तो मतलब ये दोनों पोर्ट कैसे काम कर रहे होंगे? एज एक्सेस। आ जाओ स्विच 2 पे। स्विच 2 का जो इंटरफेस है हमारा ये डू शो इंटरफेस E0/1 स्विच पोर्ट। तो ये स्विच 2 के इंटरफेस की है। देखो क्या कह रहा है, मैं भी काम कर रहा हूं डायनेमिक ऑटो मोड में, इसलिए मैं एक्सेस बना पड़ा हूं। नेगोशिएशन ऑफ ट्रंकिंग इज ऑन, मतलब डीटीपी ऑन है, स्टिल हमारे बीच में ट्रंक नहीं बना हुआ। हम कैसे वेरीफाई कर सकते हैं? डू शो ट्रंक कमांड है ना, डू शो ट्रंक, सॉरी डू शो इंटरफेसिस ट्रंक, इससे पता चल जाता है कौन कौन से पोर्ट ट्रंक है। भाई यहाँ पे तो कोई भी ट्रंक नहीं बना पड़ा ना। अब पॉसिबल रीजन क्या है ट्रंक ना बनने का? पॉसिबल रीजन ये है कि डीटीपी तो दोनों साइड इनेबल है, लेकिन ये पोर्ट काम कर रहा है डायनेमिक ऑटो मोड में, ये भी काम कर रहा है डायनेमिक ऑटो मोड में, तो किसी ने भी नेगोशिएशन मैसेज भेजा ही नहीं और नेगोशिएशन मैसेज भेजा ही नहीं, तो इसका मतलब ट्रंक फॉर्म हो गई नहीं। इज इट क्लियर? अब ध्यान से बात समझना। अब मैं क्या करता हूं, स्विच 1 का जो इंटरफेस है ना E0/1, ये मैं स्विच 1 पे हूं, सॉरी मैं स्विच 2 पे हूं। चलो स्विच 2 का जो इंटरफेस है ना E0/1, इस पे ना मैं डीटीपी की इंफॉर्मेशन देखना चाहता हूं, तो कमांड चलाओ शो इंटरफेस E0/1 डीटीपी। रुकना देखने जरा, इसके यहाँ पे कमांड कुछ अलग कर रखी है क्या? शो डीटीपी इंटरफेस E0/1। हाँ भाई ये देखो ये कमांड थी शो डीटीपी इंटरफेस E0/1। तो मैं जो स्विच 2 है, स्विच 2 का जो मेरा पोर्ट है ना E0/1, मैं इसकी डीटीपी की थोड़ी सी डिटेल इंफॉर्मेशन देखना चाहता हूँ। जरा तुम यहां से ध्यान से देखना, ये क्या कर रहा है, 96 पैकेट्स रिसीव्ड, ठीक है, 194 पैकेट्स आउटपुट। ये आपको स्टार्टिंग की इंफॉर्मेशन दिखा रहा है क्या कि 96 पैकेट मैंने रिसीव करे हैं, ठीक है, और 194 पैकेट मैंने आउटपुट में भेजे हैं। देखो अब तुम कहोगे सर ये पोर्ट तो डायनेमिक ऑटो मोड में काम कर रहा है, तो उसको तो कोई मैसेजेस भेजने चाहिए ही नहीं थे, ठीक है। देखो तुम्हारी बात सही है, लेकिन तुम यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिखा रहा है, नेबर एड्रेस 2, यहाँ पे नेबर एड्रेस कोई मतलब नेबर एड्रेस आप ये देखो, ये आपके पड़े हुए हैं ब्लैंक, ये ब्लैंक है आपके नेबर एड्रेस, ठीक है। अगर ये नेबर एड्रेस हमारा ब्लैंक है तो इसका मतलब अभी तक इन्होंने कुछ भी आपस में डिटेक्ट नहीं किया है। और यहाँ पे जो लिखा रहा है ना 96 पैकेट रिसीव, 192 पैकेट्स आउटपुट, तो एक बात बताता हूँ, होता क्या है जब ये स्विचेस के पोर्ट अप आते हैं, अगर आप लोगों को याद हो तो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल बाय डिफॉल्ट चल रहा होता है किसी भी स्विच के पोर्ट पे, राइट। तो जब स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल चलता है तो उस केस में आपके सारे मैसेजेस एक्सचेंज होते हैं, डीटी के भी होते हैं, बीपीडीयू भी आपके एक्सचेंज होते हैं, आपके सारे मैसेजेस एक्सचेंज होते हैं। तो उस टाइम तक आपके जो नंबर ऑफ ये है ना डीटीपी मैसेज कितने रिसीव हुए, कितने सेंड हुए, उस टाइम पे बढ़े होंगे, उसके बाद आपके कुछ नहीं बढ़े हुए, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, ये जो स्विच 1 है, स्विच 2 पे अभी हम, अब मैं स्विच 2 को मैं क्या इस स्विच 1 पे हूं मैं, अब मैं चाहता हूं इस स्विच 1 के इस पोर्ट को मैं डायनेमिक डिजायरेबल में बना देता हूं, ठीक है। अभी एक काम करते हैं, इसका काउंटर देखते हैं। डू शो इंटरफेस E0/1 डू शो डीटीपी इंटरफेस E0/1, ठीक है। अगर मैं कमांड चलाता हूं किस पे, स्विच 1 पे, स्विच 1 क्या कह रहा है, मेरे जो इंटरफेस है E0/1 उससे मेरे कितने पैकेट रिसीव हुए, 101 और 210 पैकेट मेरे बाहर गए, डन। अब मैं इसके पोर्ट को क्या करता हूँ, इसका मोड चेंज कर देता हूँ। अभी ये कौन से पोर्ट में ऑपरेट कर रहा है, अभी वो काम कर रहा है ऑटो मोड में, राइट, तो इसलिए एक्सेस बना पड़ा है। इंटरफेस E0/1 स्विच पोर्ट मोड डायनेमिक। अब यहां से आप डायनेमिक ऑटो या डिजायरेबल भी बना सकते हो, मैंने इसे बना दिया डिजायरेबल, तो इसको डिजायरेबल बनाया। डिजायरेबल बनाने के बाद डू शो इंटरफेस E0/1 स्विच पोर्ट, इस कमांड को चलाओ तो वो क्या कह रहा है कि अब ये पोर्ट ऑपरेट कर रहा है इन डायनेमिक डिजायरेबल मोड। तो अगर ये पोर्ट डायनेमिक डिजायरेबल मोड में काम कर रहा है तो अब ये ऑपरेट कैसे हो रहा है, ये ट्रंक बन गया, ठीक है। ध्यान से समझना, ये पोर्ट क्या बन गया, ट्रंक। अब ये ट्रंक क्यों बना होगा, ऑब्वियस सी बात है भाई, अगर यहाँ पे डीटीपी चल रहा है तो ये पोर्ट डायनेमिक डिजायरेबल में बनाया आपने, इसने भेजा होगा नेगोशिएशन, डीटीपी इस पे भी चल रहा है, इसने भी भेजा होगा नेगोशिएशन, तो आपस में इन्होंने क्या फॉर्म कर लिया, ट्रंक। पहले कैसे काम कर रहे थे, एक्सेस, और अब कैसे काम कर रहे हैं, ट्रंक।
लेकिन एक चीज और देखो, अब अगर मैं ये कमांड चलाता हूं, स्विच 1 पे आओ अपने वापस, मैं स्विच 1 पे जाके कमांड चलाता हूं, देखो शो इंटरफेसिस ट्रंक, तो स्विच 1 डू शो इंटरफेसिस ट्रंक, स्विच 1 क्या कह रहा है कि जो मेरे इंटरफेस E0/1 है ना, वो पोर्ट कैसे काम कर रहा है, वो काम कर रहा है डिजायरेबल मोड में, इज इट क्लियर, और उसका स्टेटस क्या है, ट्रंकिंग। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा रहा है, इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या है, ये कह रहा है कि मैं ISL से VLAN का टैग लगाऊंगा। ये पोर्ट क्या कह रहा है, स्विच 1 क्या कह रहा है कि मेरा जो इंटरफेस है ना E0/1, ये टैग किसका लगाएगा, ISL का टैग लगाएगा। और आगे N लिखा रहा है, N लिखाने का मतलब पता है क्या है, N लिखाने का मतलब है कि ये चीज नेगोशिएट हुई है। नेगोशिएट का मतलब दोनों स्विचेस ने आपस में डिसाइड करा है कि वो VLAN का टैग लगाएंगे यूजिंग ISL। अब बताता हूं क्यों। देखो ये सिस्को का स्विच है, ये ISL भी सपोर्ट करता है और .1Q भी, प्लस ये भी सिस्को का स्विच है तो ये भी क्या सपोर्ट करता है, ISL और .1Q, क्योंकि दोनों ही सिस्को के स्विचेस हैं और सपोर्ट क्या करता है वो, ISL। तो इसलिए उन्होंने नेगोशिएट कर लिया कि वो ISL से .1Q की इनकैप्सुलेशन फॉर्म करे, ट्रंक आपका फॉर्म करेंगे। ठीक है, अब देखो अभी इस इंफॉर्मेशन को और समझाता हूं। अभी यहाँ पे नेगोशिएट लिखा रहा है ना, मतलब दोनों स्विचेस ने आपस में नेगोशिएट करा है। अभी ये स्विच 1 की इंफॉर्मेशन, अभी मैं स्विच 2 पे दिखाता हूँ। ये हम आ गए स्विच 2 पे, और स्विच 2 पे भी कमांड चलाता हूँ, शो इंटरफेसिस ट्रंक। तो स्विच 2 क्या कह रहा है कि मेरा जो मोड है वो तो ऑटो है और मेरा भी स्टेटस ट्रंकिंग है, लेकिन वो क्या कह रहा है, इनकैप्सुलेशन टाइप क्या है, ISL। मतलब मैं भी VLAN का टैग जब इस इंटरफेस से लगा के भेजूंगा ना, इस वाले से, तो भी ISL का लगाऊंगा। लेकिन आगे N लिखाने का मतलब है ये चीज हमने आपस में नेगोशिएट करी है। अब तुम कहोगे सर ये चीज नेगोशिएट कैसे होगी, बताता हूँ। जब DTP मैसेजेस, देखो इस स्विच के ऊपर जैसे ही आपने इसका पहले डायनेमिक ऑटो मोड था, इसके ऊपर भी DTP चल रहा है तो डायनेमिक ऑटो मोड था, कोई नेगोशिएशन मैसेज नहीं भेजे। लेकिन जैसे ही आपने इसका मोड डायनेमिक डिजायरेबल करा तो इसने क्या भेजा, DTP मैसेज। ठीक है, जैसे ही इसने DTP मैसेज भेजा ना, ये DTP मैसेज के अंदर पता है क्या बोलेगा, DTP मैसेज के अंदर बोलेगा क्या, कि मैं ट्रंक फॉर्म करना चाहता हूं, प्लस साथ के साथ ये स्विच 1 ये बोलेगा कि मैं ISL और .1Q दोनों से VLAN की टैगिंग परफॉर्म कर सकता हूं। इज इट क्लियर, ये DTP मैसेज के अंदर इंफॉर्मेशन जाती है। अभी DTP का वारशा कैप्चर खोल के दिखाऊंगा। ये गया स्विच 2 के पास, जैसे स्विच 2 ने रिसीव करा, ये पोर्ट डायनेमिक ऑटो मोड में था, ऑटो मोड वाला इनिशिएट तो करेगा नहीं, लेकिन अगर इसको DTP मैसेज मिल गया तो अब ये भी इसको भेजेगा DTP मैसेज, और क्या बोलेगा, क्या कि मैं, तुमने मेरे को ट्रंक फॉर्म करने के लिए मैसेज भेजा है, मैं तुम्हारे साथ ट्रंक फॉर्म करने को तैयार हूं, और मैं भी ISL और .1Q दोनों से VLAN का टैग परफॉर्म कर सकता हूं। क्योंकि दोनों सिस्को के स्विचेस थे तो उन्होंने आपस में नेगोशिएट कर लिया, ओके हम ISL से VLAN की ट्रंकिंग फॉर्म करेंगे। इज इट क्लियर, जो ये चीज नेगोशिएट हुई है DTP प्रोटोकॉल से, DTP प्रोटोकॉल ने डिसाइड करा है आपस में स्विचेस के बीच में। लेकिन अगर मैं स्विच 1 पे दिखाऊं तुम्हें इंफॉर्मेशन, ये अभी हम किस पे हैं, स्विच 1 पे आओ। स्विच 1 पे इनकैप्सुलेशन टाइप क्या चल रही है, देखो डू शो इंटरफेस E0/1 स्विच पोर्ट। स्विच क्या कह रहा है कि देखो मैं काम कर रहा हूं डायनेमिक डिजायरेबल मोड में और ऑपरेट कैसे कर रहा हूं, ट्रंक। ये बात तो सही है। वो क्या कर रहा है, नेगोशिएशन ऑफ ट्रंकिंग क्या ऑन, मतलब DTP प्रोटोकॉल ऑन है। अब वो देखो एक चीज और क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रंकिंग इनकैप्सुलेशन, मतलब एडमिनिस्ट्रेटर ने क्या कॉन्फ़िगरेशन कर रखी है कि किस तरीके से VLAN का टैग लग के जाएगा। भाई एडमिनिस्ट्रेटर ने बोला है नेगोशिएट कर लो, भाई बाय डिफॉल्ट क्या होती है, DTP चल रहा है तो नेगोशिएट होगा। और ऑपरेशनल ट्रंक इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या है, किसका VLAN का टैग लग के जाएगा, वो लग के गया ISL से। क्लियर, सेम इंफॉर्मेशन अब मैं आपको स्विच 2 पे दिखाता हूं। भाई स्विच 2 पे भी तो DTP प्रोटोकॉल से ही तो ट्रंक बना है, तो इसका मतलब अगर मैं वहां पे भी ये इंफॉर्मेशन देखता हूं तो वहां पे भी इंफॉर्मेशन आपको इसी तरीके से दिखाई देगी। स्विच पोर्ट की ट्रंक फॉर्म हो चुका है, भले ही मैं डायनेमिक ऑटो मोड में हूं। ट्रंक की इनकैप्सुलेशन टाइप हमने नेगोशिएट करी है, और ट्रंक के जो इनकैप्सुलेशन वो किससे करूंगा मैं, ISL से। इज इट क्लियर। अब मैं क्या करता हूं, मैं इस स्विच के पोर्ट को मैनुअली ट्रंक बना देता हूं, इंटरफेस E0/1 स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन। क्योंकि अगर आप किसी स्विच के पोर्ट को मैनुअली ट्रंक बनाते हो तो आपको पहले इनकैप्सुलेशन बनानी पड़ती है। मैंने बताया कि .1Q से इनकैप्सुलेशन करना, और मैंने लिख दिया स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। अब मतलब मैंने इस साइड मैनुअली ट्रंक फॉर्म करा है, मैंने भले ही वो पोर्ट पहले से ट्रंक था, लेकिन मैंने मैनुअली अब कमांड चलाई ना, और मैंने इनकैप्सुलेशन भी मैंने खुद डिसाइड करी कि बेटा .1Q से इनकैप्सुलेशन होगी, चाहे कोई कुछ भी कर ले। अब मैं कमांड चलाता हूं, डू शो इंटरफेस ट्रंक।
अब इन्फॉर्मेशन देखना एकदम से बदल गई। मोड का मतलब क्या है, पहले स्विच 2 पे मोड क्या आ रहा था, मोड आ रहा था डायनेमिक। देखो पहले मोड क्या आ रहा था, ऑटो। मैंने अभी स्क्रॉल करा ऊपर, ऑटो का मतलब क्या था, डायनेमिक ऑटो मोड में काम कर रहा है। लेकिन अब क्या लिखा रहा है, ऑन। तो मतलब आपने इस साइड अगर ऑन लिखा है तो मतलब आपने इस पोर्ट को मैन्युअली ट्रंक बनाया और आपने मैन्युअली बोला कि 802.1q से इनकैप्सुलेशन होगी। इज इट क्लियर? स्टेटस क्या है, ट्रंकिंग। स्टेटस ट्रंकिंग है तो मतलब ट्रंक फॉर्म होगा। अब मैं दूसरी साइड स्विच पे चलता हूं, ठीक है। अभी दूसरी साइड जो स्विच है उसकी इंफॉर्मेशन देखना, स्विच 1 की। वो पहले क्या कह रहा था कि मैं काम कर रहा हूं डिजायरेबल मोड में और हम ISL से टैग लगा के भेजेंगे, लेकिन वो चीज हमने आपस में डिसाइड करी है। लेकिन अब एक जब जब स्विच 2 है, देखो अब मैंने क्या करा, मैंने इसको मैन्युअली ट्रंक बना दिया और मैंने क्या बोल दिया, बेटा तुम सिर्फ विलेन का टैग लगाओगे .1q से। तो अब जब ये इसको DTP मैसेज भेजेगा तो क्या बोलेगा, मैं सिर्फ .1q से ही विलेन का टैग लगाऊंगा। अब ये क्या कहेगा, भाई मैं तो .1q और ISL दोनों से लगा सकता हूं। तो ये, अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे तो आपने मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन करी थी, लेकिन अब इस स्विच पे वीलन का टैग किसका लगेगा, .1q का, क्योंकि भाई ये स्विच दोनों ही सपोर्ट करता है। और सामने वाला स्विच कह रहा है क्या कि मैं तो मैं .1q से करूंगा, मैं ISL से नहीं करूंगा। तो ये .1q से तो करेगा, लेकिन इसके आगे क्या लिखा होगा, n। इसके आगे n क्यों लिखा होगा, क्योंकि भाई इसने तो नेगोशिएट करा है ना। इसके ऊपर आपने कोई मैन्युअली कमांड तो नहीं चलाई थी, इसने अपने आप को क्या किया है, नेगोशिएट। भाई इसने दूसरे की बात मानी है। तो इधर आओ, स्विच 1, अब स्विच 1 पे आके देखो। स्विच 2 पे क्या कह रहा है कि इनकैप्सुलेशन आपने मैन्युअली डिफाइन करी है। शो इंटरफेस E0/1 स्विच पोर्ट। स्विच 2 पे अभी बता रहा हूं, एडमिनिस्ट्रेटिव मोड क्या हो गया, .1q। मतलब एडमिनिस्ट्रेटर ने बोला .1q से इनकैप्सुलेशन होगी। तो क्योंकि ट्रंक फॉर्म हो चुका है, स्टेटस लिखा रहा है ना, ट्रंक है ऑपरेशनल मोड, तो .1q से इनकैप्सुलेशन हो रही है। लेकिन अगर मैं ये चीज स्विच 1 पे दिखाऊं, तो अब स्विच 1 पे इंफॉर्मेशन देखना। इस कमांड को फिर से रन करते हैं, डू शो इंटरफेस ट्रंक। अब स्विच 1 क्या कह रहा है, भाई मेरा जो मोड है वो तो डिजायरेबल है और मैं ट्रंक भी हूं, लेकिन मैं 802.1 से इनकैप्सुलेशन करूंगा। और ये चीज मैंने क्या करी है, नेगोशिएट। मतलब सामने वाले ने मुझे बोला था कि तू मैं तो 802.1 से ही करूंगा, और क्योंकि मैं दोनों से कर सकता हूं तो मैंने मान ली है सामने वाले की बात। समझ में आया? देखो इस केस में हुआ क्या था, पहले वाले केस में जब ये डायनेमिक ऑटो था, डायनेमिक डिजायरेबल, ये था डायनेमिक ऑटो, तो दोनों ने आपस में क्या किया, नेगोशिएट। दोनों पे एन लिखा रहा था क्योंकि दोनों ने एक दूसरे की बात मानी। यहाँ पे क्या है, एक ने बोला कि मैं मैनुअली ट्रंक बनाऊं, मेरे को एडमिनिस्ट्रेटर ने ट्रंक बनाया और मैं तो भाई .1q से ही करूंगा इनकैप्सुलेशन, मेरे को नहीं आता ISL वाईएसएल। तो इस बेचारे ने अपने आप को क्या कर लिया, अपने आप को कह दिया ओके भाई मैं नेगोशिएट कर लेता हूं, तुम .1q से कर सकते हो तो मैं भी .1q से कर लूंगा। इज इट क्लियर? समझ में आया? और अब देखना यहाँ पे अगर मैं कमांड चलाता हूं, शो इंटरफेस E0/1 स्विच पोर्ट, 2 और लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, मैं काम कर रहा हूँ डायनेमिक डिजायरेबल मोड में, और ऑपरेशन क्या है, ट्रंक। मतलब मैं एज अ ट्रंक पोर्ट काम कर रहा हूँ, और ट्रंक की इनकैप्सुलेशन क्या है, मेरे ऊपर नेगोशिएट है। मतलब मैं तो नेगोशिएट करने को तैयार हूँ, और मैं काम कैसे कर रहा हूँ, .1q पे। समझ में आया दोस्तों ये सारी इंफॉर्मेशन? नलिनी मैम, अनुज और रेहान, कोई डाउट है यहाँ तक तो पूछ लो यार, क्योंकि टॉपिक क्लियर हो गया। यस सर, क्लियर। रेहान कोई डाउट? नो सर। ऊपर से जान लग रही है चीजें? सर थोड़ा सा तो जा रहा है सर, 80% समझ में आ रहा है, 20% जा रहा है। हाँ, ये वीडियो 2 बार 3 बार 4 बार देखना, तुम्हें समझ में आनी चाहिए सारी चीजें। अब यस सर। उसके बाद अब कभी कोई बैच नहीं होगा, तुम्हें पता है ये चीज, यस सर। ठीक है? अब छोड़ना मत। अनुज कोई डाउट है दोस्त? नहीं सर, कुछ चीज इसमें करी हुई सर मैंने। अच्छा, करी हुई है, मतलब क्लियर तो हो गई ना अब चीजें? जी सर, अगर जी थोड़ा सर। बहुत, तुम तो जीनियस हो यार। अरे सर सर ठीक है, तो DTP प्रोटोकॉल भी बता दिया। अभी DTP का वारसा कैप्चर देखना है तो देख लो यार, वारसा कैप्चर उसका कैसा है। हालांकि मैंने आप लोगों को ना, अच्छा बात सुनो, मैंने आप लोगों को ना आज भी मेल करी है, तो मेल में मैंने आप लोगों को सॉफ्टवेयर भी भेजे हैं, और मैंने बुक्स भी अब सबको भेज चुका हूँ, मैं अपनी तरफ से सबको भेज चुका हूँ। अगर किसी को कोई चीज ना मिली हो तो मुझे बता देना, मैं सेशन के एंड में तुम्हारे सामने, आप ऑनलाइन रहना, मैं मेल कर दूंगा, ठीक है? अब जो मैंने आपको मेल भेजी है ना, पहले जो मैंने आपको मेल भेजी थी उसमें सारे वारशाक के कैप्चर भेजे हैं, कि मतलब DTP का वारशाक, VTP का, BPDU का, सबके मैंने वारशाक आपको कैप्चर ऑलरेडी भेज रखे हैं, तो आप वहां पे खोल के देख सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ, ठीक है? एक सेकंड दो जरा, मैं देख लूं वारशाक कैप्चर कहाँ पड़ा हुआ। रिकॉर्डिंग को रिज्यूम करते हैं। अब तुम्हें ना कुछ चीजें और बता देता हूँ यार, ठीक है? जो DTP का मैसेज टाइप है ना, DTP, CDP, VTP, इनके मैसेज ना लगभग एक जैसे ही होते हैं, ठीक है? आगे VTP के भी मैसेज टाइप पढ़ाऊंगा, दर देखना ये DTP का मैसेज टाइप है। तो यहाँ पे ना ये जो ट्रंक टाइप लिखा हुआ है, ठीक है, 802.1q, देखो वो कह रहा है ना कि मैं जब देखो मैंने आपको क्या बताया कि DTP मैसेज जब जाता है तो उसमें इंफॉर्मेशन जाती है
कि मैं जो वीलन का टैग फॉर्म करूंगा तो मैं किससे करूंगा, 802.1q से या ISL से। ट्रंक का स्टेटस की इंफॉर्मेशन जा रही है कि ट्रंक ऑन है। ट्रंक ऑन का मतलब क्या है कि मतलब मेरे ऊपर मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन करी गई है कि तुम बेटा ट्रंक बनोगे ही बनोगे, प्लस मेरे ऊपर मैनुअली बताया गया है कि 802.1 का टैग लग के जाएगा। तो मतलब कि जो मैं इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ ना कि डीटीपी प्रोटोकॉल आपस में नेगोशिएट करते हैं ये स्विचेस कि हम ट्रंक फॉर्म करेंगे या नहीं करेंगे, प्लस वीलन का टैग किसका लगेगा, तो सारा ये डीटीपी प्रोटोकॉल के अंदर इंफॉर्मेशन जाती है। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि इंफॉर्मेशन जाती है, डीटीपी प्रोटोकॉल के ही अंदर इंफॉर्मेशन जाती है। और ये जो आप देख रहे हो ना मैक एड्रेस, क्योंकि डीटीपी क्या है, डीटीपी इज अ लेयर 2 प्रोटोकॉल। तो लेयर 2 प्रोटोकॉल है तो इसका मतलब कोई आईपी हेडर तो लगेगा नहीं डीटीपी मैसेज के अंदर। क्या डीटीपी मैसेज के अंदर कहीं पे आपको आईपी हेडर दिख रहा है? नहीं दिख रहा। लेकिन ये क्या है आपका ईथरनेट हेडर। ईथरनेट हेडर के अंदर सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक लगता है कि नहीं लगता? अब याद रखना डेस्टिनेशन मैक डीटीपी प्रोटोकॉल के अंदर क्या लगेगा, डेस्टिनेशन मैक लगेगा। ये बाय डिफॉल्ट फिक्स होता है 01:00:0C:C::CC::CC::CC। ये मैक एड्रेस बाय डिफॉल्ट फिक्स है कि मतलब जब भी स्विचेस आपस में डीटीपी मैसेज भेजेंगे तो यही डेस्टिनेशन मैक एड्रेस लगा के भेजेंगे। और इस मैक एड्रेस को याद इसलिए रखना क्योंकि वीटीपी प्रोटोकॉल का भी सेम मैक एड्रेस है। ठीक है, जब स्विचेस आपस में वीटीपी मैसेज एक्सचेंज करते हैं ना, आगे जब हम वीटीपी प्रोटोकॉल पढ़ाऊंगा तो सेम ही मैक एड्रेस आपको दिखाई देगा वीटीपी प्रोटोकॉल के वारशार्क कैप्चर में। तो इस मैक एड्रेस को याद रखना। और आगे भी बहुत सारे प्रोटोकॉल है उनका सेम ही डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। और ये सोर्स मैक एड्रेस में क्या लगा होगा भाई, सोर्स मैक एड्रेस में लगा होगा स्विच का मैक एड्रेस। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन थी आपकी डीटीपी की। बाकी डीटीपी का आपका वारशार्क कैप्चर आपकी बुक वगैरह में भी नहीं दे रखा है ऐसा, तो आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। डन। तो यहाँ पे तुम्हारा डीटीपी वगैरह, वीलन के ट्रंक इनकैप्सुलेशन, यहां तक मैंने ये वो सारी चीजें एंड कर दी हैं। अब दो टॉपिक बचते हैं वीलन से रिलेटेड। क्या? एक तो बच गया कि भाई सर नेटिव वीलन क्या होता है, और दूसरा टॉपिक बच गया आपका क्या कि सर वीलन की फिल्टरिंग कैसे करते हैं हम ट्रंक पोर्ट पे। अब मैं वो दो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, कोई डाउट वगैरह हो तो अभी तक तो आप लोग मुझसे पूछ लो, कुछ भी अगर दिल में आ रहा है तो। और एल्स मैं अब पढ़ा रहा हूं आपको कि नेटिव वीलन क्या होता है। देखो दोस्तों, नेटिव वीलन क्या है, सीसीएनए में पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं पढ़ा तो ये तो उससे भी अच्छी बात है। ठीक है, जिसको कुछ नहीं पता उसको पढ़ाना ज्यादा आसान है। अब देखो जरा नेटिव वीलन क्या होता है, ध्यान से बात समझना। मैं कह रहा हूं कि आप लोगों को ये बात मैं कितनी 2 दिन से लगातार बोल रहा हूं कि जब भी ट्रंक पोर्ट से डेटा जाएगा तो डेटा के ऊपर वीलन का टैग तो लग के ही जाएगा। ये बात तो आपको भी समझ में आ गई है। और डेटा का टैग या तो ISL से लगेगा या किससे लगेगा, .1q से। ये डिपेंड करता है भाई स्विच की कॉन्फ़िगरेशन पे, राइट गाइस। लेकिन अब मैं कह रहा हूं कि नेटिव वीलन कौन सी होती है दोस्तों। देखो, नेटिव वीलन वो वीलन है कि जिसका डेटा कभी भी अगर ट्रंक पोर्ट से ट्रेवल करता है तो उस डेटा के ऊपर वीलन टैग लगेगा ही नहीं। मतलब नेटिव वीलन इज ऑलमोस्ट लाइक अ मैजिकल वीलन ऑन सिस्को स्विचेस। ठीक है, एक तरीके से ये मैजिकल वीलन है। मैजिकल वीलन क्यों बोल रहा हूं मैं अभी बताता हूं। नेटिव वीलन की होने की वजह से कंपनी में क्या क्या प्रॉब्लम्स और कैसी कैसी चीजें उठापटक हो सकती हैं, अभी वो चीजें समझाऊंगा। ठीक है, अभी के लिए ऐसे समझो, नेटिव वीलन एक ऐसी वीलन है कि जिसका डेटा जब भी ट्रंक पोर्ट से जाएगा तो उसके ट्रंक पोर्ट पे जाने पे वीलन का टैग नहीं लगता। ठीक, अब सुनना मेरी बात को। बाय डिफॉल्ट जो सिस्को के स्विचेस होते हैं उनपे जो नेटिव वीलन बाय डिफॉल्ट कॉन्फ़िगर होती है वो होती है नेटिव वीलन 1। इज इट क्लियर गाइस? अब सुनना ध्यान से मेरी बात। मैं कहता हूं ये एक डीपीसी है, इसको इस पीसी को ट्रैफिक फॉरवर्ड करना है। इज इट क्लियर गाइस? और ये जो एक्सेस पोर्ट है, हमें पता है भाई स्विच का कोई ना कोई पोर्ट किसी ना किसी वीलन का पार्ट होगा। ये पोर्ट है वीलन 1 में। इज इट क्लियर? और ये पोर्ट भी है एक्सेस पोर्ट, ये पोर्ट भी है वीलन 1 में। और ये जो ट्रंक पोर्ट है ना, इनके ऊपर नेटिव वीलन क्या कॉन्फ़िगर हो रखी है, 1। इस पे क्या कॉन्फ़िगर हो रखी है, नेटिव वीलन 1। ठीक है, ट्रंक के पोर्ट्स पे कॉन्फ़िगर हो रखी है नेटिव वीलन 1। अब ध्यान से सुनना, इस स्विच 1 को, इस पीसी ने डेटा फॉरवर्ड करा स्विच 1 को। स्विच के पास डेटा आया कौन से पोर्ट पे, एक्सेस पोर्ट पे। अब स्विच ने देखा ये डेटा मुझे कहां पे भेजना है, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस देखेगा वो, उसका डेस्टिनेशन मैक एड्रेस उसके ट्रंक पोर्ट पे एंट्री होगी मैक एड्रेस टेबल में कि भाई बी को अगर डेटा भेजना है तो आपको ट्रंक पोर्ट से भेजना पड़ेगा। अब मैंने आपको क्या बताया कि कभी भी ट्रंक पोर्ट से डेटा फॉरवर्ड होगा तो भाई वीलन का टैग लग के जाएगा। लेकिन स्विच
ये देखेगा इस ट्रंक पोर्ट पे नेटिव वीलन क्या है, नेटिव वीलन है 1, और ये स्विच क्या कहेगा, मेरे को ये डेटा रिसीव हुआ कौन से पोर्ट पे, इस पोर्ट पे, ये पोर्ट कौन सी वीलन में, वीलन 1 पे, तो मतलब ये डेटा एक नेटिव वीलन का डेटा है, और नेटिव वीलन का डेटा है तो मतलब ये ट्रैफिक एज इट इज स्विच 2 के पास पहुंच जाएगा विदाउट परफॉर्मिंग वीलन टैग। स्विच 2 के पास जब ये डेटा आया, ध्यान से सुनना, तो जब स्विच 2 के पास ये डेटा आया तो इस डेटा के ऊपर कोई वीलन का टैग तो नहीं लगा था, तो स्विच ने देखा यार ये डेटा मुझे रिसीव हुआ है मेरे ट्रंक पोर्ट पे, क्योंकि इस डेटा के ऊपर कोई भी वीलन का टैग नहीं लगा। तो अगर कभी स्विच के किसी ट्रंक पोर्ट पे डेटा रिसीव होता है और उस डेटा पे वीलन का टैग नहीं लगा हुआ, अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर किसी सिस्को के स्विच के ट्रंक पोर्ट पे डेटा रिसीव होता है और वीलन का टैग नहीं लगा हुआ, तो स्विच ये मान लेता है कि ये डेटा मेरे नेटिव वीलन का है। अब स्विच 2 ने क्या मान लिया, ये डेटा मेरा किसका है भाई, नेटिव वीलन का। नेटिव वीलन मेरे ऊपर क्या कॉन्फ़िगर है 1, स्विच 2 ने अपना मैक एड्रेस देखा, मैक कैम टेबल कहती है कि इस पोर्ट से आपको डेटा फॉरवर्ड करना है, और ये पोर्ट वीलन 1 में ट्रैफिक फॉरवर्ड हो गया। तो मतलब ये है कि नेटिव वीलन के डेटा जब भी फॉरवर्ड होता है ट्रंक पोर्ट पे तो वीलन का टैग नहीं लग के जाता। इज इट क्लियर? अब मैं आपको एक ऐसा सिनेरियो बताता हूं कि नेटिव वीलन की होने की वजह से क्या क्या चीजें हो सकती है, ठीक है, ध्यान से समझना। ये हो गया मेरे पास स्विच 1, ये हो गया मेरे पास स्विच 2, ये पोर्ट कॉन्फ़िगर है एज ट्रंक पोर्ट, ओके फाइन गाइस। उसके बाद मैं कहता हूं ये यहाँ पे एक पीसी कनेक्टेड है जिसका आईपी एड्रेस है 10.1.1.1/8 और ये पीसी 1 है और ये है वीलन 1 में। इसी तरीके से यहां से एक पीसी कनेक्टेड है, इसका आईपी एड्रेस है 10.1.1.2/8, सेम नेटवर्क में, इसका नाम है PC2 और ये ट्रैफिक है वीलन 2 में, ठीक है। मतलब ये जो एक्सेस पोर्ट है इस पे वीलन 2 चल रही है, ये जो एक्सेस पोर्ट है इस पे वीलन 1। अब मैं अगर आप लोगों से ये बोलूं कि क्या आप दो डिफरेंट वीलन का कम्युनिकेशन करा सकते हो इन दो पीसीज का, तो आप क्या कहोगे, सर बिल्कुल करा सकते हैं, हमने सीसीएनए में टॉपिक पढ़ा था इंटरवीलन राउटिंग, उससे मैं करा दूंगा भाई, इंटरवीलन राउटिंग हम करके दो डिफरेंट वीलेंस का कम्युनिकेशन करा सकते हैं ना, तुम कहोगे हाँ मैं करा। अब मैं तुमसे बोलूं कि दोस्तों तुम इंटरवीलन राउटिंग नहीं परफॉर्म कर सकते, लेकिन स्टिल तुम्हें इन दो पीसीज का कम्युनिकेशन कराना है जो कि अलग अलग वीलेन में, करा सकते हो? हाँ भाई अनुज, ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए, इंडस्ट्री वालों। अनुज? हाँ सर। हाँ दोस्त बताओ, इसका कुछ आंसर है? ऐसा सिनेरियो कभी कुछ देखा, पढ़ा कुछ? नहीं सर। नहीं ना। चलो देखो अब कैसे कर सकते हैं, देखना ध्यान से सुनना इस चीज को। मैं क्या करता हूं कि इस देखो यहाँ पे जो मोड है ट्रंक है वो कोई भी, देखो इनकैप्सुलेशन टाइप तो सेम होगा दोनों साइड, ये तो मैंडेटरी है, चाहे यहाँ पे .1 क्यू हो, देखो दोनों साइड .1 क्यू से विलेन का टैग लगेगा, ये चीज तो सेम होनी चाहिए, वरना ट्रंक ही नहीं बनेगा, है ना। आपने इस साइड भले डायनेमिक डिजायरेबल चल रहा हो, यहाँ पे डायनेमिक ऑटो हो, या कहीं पे आपने मैन्युअली ट्रंक बनाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मैं कह दूं, ध्यान से बात समझना, मैं अगर इस सिस्को के स्विच के पोर्ट पे कॉन्फ़िगर कर दूं नेटिव वीलन एज वीलन 1 और मैं इस सिस्को के स्विच के पोर्ट ट्रंक पोर्ट पे कॉन्फ़िगर कर दूं नेटिव वीलन एज वीलन 2, अब दोनों पोर्ट पे वीलन नेटिव वीलन दोनों के लिए सेम हो, ये चीज मैंडेटरी नहीं है दोस्तों, इसके लिए नेटिव वीलन अलग हो सकती है, इसके लिए नेटिव वीलन अलग हो सकती है, हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, उसका ट्रंक से कोई लेना देना नहीं है। अब ध्यान से सुनना, डेटा जनरेट हुआ इस पीसी से, डेटा जनरेट होकर कहा स्विच पे, स्विच ने देखा ये ट्रैफिक कौन से पोर्ट पे है, इस पोर्ट पे, ये पोर्ट कौन से विलेन में है, विलेन 1 में। स्विच ने देखा है डेस्टिनेशन मैक क्या है, डेस्टिनेशन मैक है B, इसको डेटा फॉरवर्ड करने के लिए मुझे पोर्ट से फॉरवर्ड करना है। अब स्विच देखेगा इस पोर्ट पे नेटिव विलेन क्या है, नेटिव विलेन है 1, और क्योंकि ये डेटा मेरे को विलेन 1 के ही किसी पोर्ट से रिसीव हुआ तो नेटिव विलेन का डेटा है, फॉरवर्ड कर दिया स्विच 2 को। अब जब स्विच 2 को फॉरवर्ड कर दिया, ध्यान से सुनना, स्विच 2 ने जब डेटा रिसीव कर अपने ट्रंक पोर्ट पे, तो क्या डेटा के ऊपर कोई विलेन टैग लग के आया? नहीं लग के आया। अब मैंने तुम्हें क्या बोला था कि अगर किसी सिस्को के स्विच के ट्रंक पोर्ट पे डेटा रिसीव होगा और विलेन का टैग नहीं है, तो स्विच क्या मान लेगा कि उसके नेटिव विलेन का डेटा है भाई। अब उसके लिए ये डेटा कौन सा है, विलेन 2 का डेटा है स्विच 2 के लिए, ये पोर्ट किसमें है, विलेन 2 में, ट्रैफिक फॉरवर्ड हो गया। देख लो भाई ट्रंक नेटिव विलेन की वजह से, देख लो इंटर विलेन राउटिंग हो गई। अब ये चीज प्रैक्टिकली दिखा भी देता हूं। देखो मेरा सिनेरियो में क्या लेता हूं दोस्तों कि ये राउटर लेता हूं, ये राउटर लेता हूं, इस पे आईपी एड्रेस दूंगा 10.1, इस पे आईपी एड्रेस दूंगा 10.2, इसका कॉन्फ़िगर करूंगा विलेन 1, इसका कॉन्फ़िगर करूंगा विलेन 2, एक्सेस पोर्ट E0/1 को बनाऊंगा ट्रंक, ठीक है, यहां तक चीज क्लियर। अभी बाय डिफॉल्ट सिस्को के स्विचेस के लिए नेटिव विलेन क्या होती है,
1 होती है। तुम ये चीज देख लो, मैंने अभी E0/1 को ट्रंक बना रखा है ना स्विच 1 और स्विच 2 के बीच में। तो ये किसका CLI है मेरे पास, जरा देख लेता हूँ। ये स्विच 1 का CLI है, ठीक है। अगर मैं ये कमांड चलाऊं यहाँ पे स्विच 1 पे, शो इंटरफेस ट्रंक, तो स्विच 1 क्या कह रहा है कि मेरा जो E0/1 है ना वो ट्रंक पोर्ट है, और इस ट्रंक पोर्ट पे नेटिव VLAN क्या है, 1। इसी तरीके से अब मैं स्विच 2 का CLI लेता हूं, ठीक है। इनेबल, उसके बाद शो इंटरफेस ट्रंक। स्विच 2 क्या कह रहा है, मेरा E0/1 ट्रंक है, ठीक है, और यहाँ पे नेटिव VLAN क्या है, 1। तो दोनों स्विचेस के लिए नेटिव VLAN क्या है, 1, ठीक है दोस्तों। अब मैं क्या करता हूं कि स्विच 1 का, सबसे पहले स्विच 1 पे कॉन्फ़िगरेशन पूरी कर लेते हैं। स्विच 1 का जो है ना ये इंटरफेस, इनेबल कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल इंटरफेस E0/3, मैंने इसको शट डाउन कर दिया था ना, इसको कर दो नो शट डाउन। उसके बाद अब मैं इस पोर्ट को डाल देता हूँ VLAN 1 में। बाय डिफॉल्ट ये पोर्ट VLAN 1 में ही होगा, तो हमें पता ही है ना, तो मेरे को कोई कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत तो नहीं है इस पे, नहीं। और इस स्विच 1 के देखो मैं क्या कॉन्फ़िगरेशन करूंगा, इसके लिए नेटिव VLAN छोड़ दूंगा 1, और इसके लिए नेटिव VLAN कॉन्फ़िगर कर दूंगा 2, और इस पोर्ट को डाल दूंगा VLAN 2 में। ये कॉन्फ़िगरेशन है मेरी ओवरऑल। तो क्योंकि स्विच 1 पे इंटरफेस E0/3 ऑलरेडी VLAN 1 में है, ये पोर्ट ऑलरेडी ट्रंक है, और इस पोर्ट के लिए ऑलरेडी नेटिव VLAN क्या है, 1, तो कोई दिक्कत है नहीं है, ठीक है। जरा इस R2 का CLI ले लो, इस पे जरा IP एड्रेस दे दो जरा। देखो अब तुम ये भी कहोगे मेरा सर ये नेटिव VLAN का कॉन्सेप्ट आया क्यों था, अभी बताऊंगा नेटिव VLAN का कॉन्सेप्ट आया क्यों था, ठीक है। इनेबल कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल इंटरफेस E0/3, सॉरी E0/0, इस राउटर का इंटरफेस तो E0/0 है ना, और इस पे नो शट डाउन कमांड चलाओ और IP एड्रेस दे दो 10.0.0.1 255.0.0.0, ठीक है दोस्तों। और साथ के साथ मैं क्या करता हूं, इसका राउटर का नाम चेंज कर देता हूं, इस राउटर का नाम दे देते हैं हम R11111, ठीक है। तो स्विच 1 और R1 की तो सारी कॉन्फ़िगरेशन हो गई। उसके बाद इस स्विच 2, इस पे R4 का CLI ले लेते हैं, जो कि मेरा है बेसिकली एक R2 मेरे लिए। तो अगर आप लोगों को कोई भी डाउट आए या प्रैक्टिकल में कुछ ना समझ में आए, तो आप लोग प्लीज पूछ लेना मुझसे खुद से, क्योंकि अगर देखो मैंने पूछा ना और तुमने जवाब नहीं दिया तो तुम्हारे साथ हो जाएगा गलत। नो शट डाउन IP एड्रेस 10.0.0.2, लो भाई डन। उसके बाद इसका नाम भी चेंज कर देते हैं यार, R2222 डन। यहाँ पे भी कॉन्फ़िगरेशन हो गई सारी। अब देखो इस स्विच 2 को जो डाल देते हैं हम, क्योंकि स्विच 2 है, इसका जरा CLI लो फटाफट। ये मेरा कौन सा है, ये स्विच 2 है। इस स्विच 2 का जो इंटरफेस है, इंटरफेस E0/3 स्विच पोर्ट, इसको भी नो शट डाउन कमांड चलाओ, ये भी शट डाउन स्टेट में था। स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 2 में डाल दिया इस पोर्ट को मैंने, ठीक है दोस्तों। अब देखो बाय डिफॉल्ट अगर मैं इन दोनों को पिंग करूंगा तो क्या पिंग होंगे, नहीं होंगे। क्यों, ध्यान से देखना। अगर ये स्विच 2 है, स्विच 2 के लिए इस वक्त नेटिव VLAN क्या है, डू शो इंटरफेस ट्रंक, इसके लिए नेटिव VLAN 1 है। और स्विच 1 के लिए नेटिव VLAN क्या है, स्विच 1 के लिए भी भाई नेटिव VLAN अभी वही है 1। और क्योंकि दोनों PC अलग अलग VLAN में है, तो क्या पिंग करेंगे, बिल्कुल भी पिंग नहीं करेंगे। पिंग करके देख लो तुम लोग अपनी तसल्ली के लिए, डू पिंग 10.0.0.2, कोई रिप्लाई आएगा तुम्हारे पास, नहीं आएगा। पता है रीजन क्यों नहीं हो रहा पिंग, डन। लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, इस स्विच 2 का ये जो इंटरफेस है ना E0/1, इस पे नेटिव VLAN कॉन्फ़िगर कर देता हूँ 2। फिर देखना स्विच 2 पे आओ, ये हम आ गए स्विच 2 पे। कैसे कॉन्फ़िगर करते हो नेटिव VLAN, इंटरफेस E0/1, ये मेरा ट्रंक पोर्ट है, स्विच पोर्ट ट्रंक नेटिव VLAN। अब नेटिव VLAN मैं इस पे कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ VLAN 2। जैसे ही मैं इस पे नेटिव VLAN 2 कॉन्फ़िगर करता हूँ, तो जरा ध्यान से देखना, मैं ये कमांड चलाता हूँ डू शो इंटरफेस ट्रंक। तो देखो अब ये क्या कह रहा है कि नेटिव VLAN मेरे पे क्या कॉन्फ़िगर हो गई 2, लेकिन तुम्हारे पास साथ के साथ ना लॉग मैसेजेस भी आने लग गए। लॉग मैसेजेस आने लग गए, कौन से लॉग मैसेजेस, CDP प्रोटोकॉल तुम्हें लॉग मैसेज दे रहा है क्या, कि तुम्हारा ये जो इंटरफेस है ना E0/1, इस पे जो नेटिव VLAN है ना वो मिसमैच कर रही है। मतलब क्या है कि दोनों स्विचेस के बीच में जो ट्रंक पोर्ट है, इन पे नेटिव VLAN अलग अलग है। हालांकि इससे ट्रंकिंग के स्टेटस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं कमांड चलाऊं ना डू शो इंटरफेस ट्रंक, तो ट्रंक तो अभी भी है, ट्रंक तो है ना, मतलब नेटिव VLAN अगर अलग अलग है तो उससे ट्रंक पे कोई फर्क नहीं पड़ता।
इज इट क्लियर? लेकिन तुम्हारे पास ये बार बार जो सीडीपी प्रोटोकॉल जो है उसकी वजह से आपके पास मैसेज आ रहा है, तो आप ये कमांड चला सकते हो नो सीडीपी रन। तो मैंने नो सीडीपी रन चलाने के बाद मैंने सीडीपी प्रोटोकॉल ही बंद कर दिया। तो अगर मैंने सीडीपी प्रोटोकॉल बंद कर दिया तो अब दोनों स्विचेस पे ये लॉग मैसेज आने बंद हो जाएंगे कि नेटिव वीलन मिसमैच है। क्लियर गाइस? तो स्विच 2 पे इस वक्त नेटिव वीलन क्या है? 2, ठीक। और स्विच 1 पे नेटिव वीलन क्या है? 1। अब मैं दोनों का पिंग करके देखता हूं क्या पिंग होगा। और ये पोर्ट को मैंने वीलन 2 में डाल रखा है, स्विच 2 को। कोई अगर डाउट है तो मेरे से पूछ लो, देख लो। डू शो वीलन ब्रीफ करके दिखा सकता हूं तुम लोगों को। वीलन 2 में इंटरफेस 0/3 है ना। चलो अब पिंग करके देखते हैं। पहले तो पिंग हुआ नहीं था राउटर से, जब पिंग किया था, अब पिंग हो जाना चाहिए। रुक जाओ, क्या है ना, मैं जरा स्विच 1 पे जाके ना एक बार दोनों स्विचेस पे जाके कमांड चला दूं नो आईपी सेफ। अभी बता देता हूं ये सेफ है क्या, परेशान मत होना। अब पिंग करके देखता हूं, अब पिंग हो जाना चाहिए आपका। क्या बात है, अब भी पिंग नहीं हो रहा। रुको जरा कहीं पे कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी सी देख लेता हूं, एक बार वेरीफाई कर लेता हूं। ये है मेरा R1 डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। इसके इंटरफेस पे आईपी 10.1 कॉन्फ़िगर है। डन 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 डन। स्विच 1 पे आओ जरा, स्विच 1 की कॉन्फ़िगरेशन देख लो। ये है मेरा स्विच 1। तो स्विच 1 का डू शो वीलैन ब्रीफ। तो इसका जो वीलैन 1 में 0/3 पोर्ट ऑलरेडी काम कर रहा है। डू शो इंटरफेस ट्रंक बना हुआ है 802.1q से, नेटिव वीलैन 1 है। सही है। स्विच 2 पे आओ, स्विच 2 पे कुछ कमी है क्या? डू शो इंटरफेस ट्रंक E0/1 बना हुआ है ट्रंक, नेटिव वीलैन है 2। डू शो वीलैन ब्रीफ, यहाँ पे E0/3 को हमने डाल दिया वीलैन 2 में, ये भी सही है। और ये जरा राउटर जो है मेरा, एक बार इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लेता हूँ। इस पे तो कोई कमी तो नहीं रह गई। डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, इस पे भी अपने आईपी एड्रेस दे रखी। अच्छा देखो गलती हो गई ना मुझसे। कैसे? मैंने इसके R4 के इंटरफेस 0/3 पे आईपी एड्रेस दे दिया 10.2 मैंने गलती से, जबकि मुझे किस पे देना चाहिए था? 0/0 पे। हो गई गलती अपन से, ठीक है। तो जब मैं आईपी एड्रेस वगैरह देता हूँ थोड़ा बहुत आप लोग भी देख लिया करो, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन कर दी दोस्तों। अब पिंग करके देख लेते हैं, अब पिंग हो जाना चाहिए। ओके, R1 से पिंग करके देखो। पिंग हो गया कि नहीं हो गया? देख लो, दो डिवाइसेस अलग अलग वीलैन में थे और मैंने पिंग कर दिया है जस्ट बिकॉज ऑफ नेटिव वीलैन। तो ये कुछ ऐसे ड्रॉबैक्स हैं जिनकी वजह से इंडस्ट्रीज में कभी भी नेटिव वीलैन का कॉन्सेप्ट यूज ही नहीं होता। अच्छा एक चीज और बताता हूँ, इंडस्ट्रीज में क्या होता है कि नेटिव वीलैन जो कॉन्फ़िगर करी जाती है ना, वो कॉन्फ़िगर करी जाती है बोगस वीलैन। अब बोगस वीलैन क्या होती है ये भी सुन लो भाई। मान लो मैं इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं, मैं अपनी कंपनी में काम कर रहा हूं, मेरी कंपनी में मान लो वीलैन है वीलैन 1, 7, 9, 10, 11, 15, 16, 19, ठीक है। ये वीलैन चल रही है मेरे कंपनी के अंदर। अब मैं ट्रंक पोर्ट पे हमेशा ऐसी वीलैन को नेटिव वीलैन बनाता हूं जो मेरी कंपनी में यूज ही नहीं हो। मैं इस पे कॉन्फ़िगर कर दूंगा तेरी नेटिव वीलैन है 99, इस पे कॉन्फ़िगर कर दूंगा तेरी नेटिव वीलैन है 99। तो क्योंकि वीलैन 99 एग्जिस्ट ही नहीं करती तो कभी इसका डेटा फॉरवर्ड हो ही नहीं सकता, इंटर वीलैन राउटिंग कभी होगी ही नहीं, ठीक है। अब तुम ये भी कहोगे कि सर इंटर वीलैन की नेटिव वीलैन का कॉन्सेप्ट आया क्यों था अगर इंडस्ट्रीज में यूज नहीं होना था? तो अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ठीक है। नेटिव वीलैन का कॉन्सेप्ट दोस्तों आया था वॉइस ओवर आईपी फोन्स के लिए। जब आप CCNA वो पढ़ते हो ना, CCNA कोलैबोरेशन इज ऑल अबाउट वॉइस ओवर आईपी फोन्स, लाइव डेटा स्ट्रीमिंग एंड ऑल अदर थिंग्स। होता क्या है कि जब ये वॉइस ओवर आईपी फोन कनेक्ट कैसे होते हैं वो भी बताता हूँ। ये हो गया आपका पीसी, ये हो गया स्विच, इस स्विच के साथ कनेक्ट हो गया पीसी, और पीसी के साथ कनेक्ट होता है एक वॉइस ओवर आईपी फोन। एक फोन तब कनेक्ट होता है आपका, ठीक। अब जब भी वॉइस ओवर आईपी फोन डेटा फॉरवर्ड करता है ना, तो वो हमेशा उस डेटा के ऊपर वीलैन का टैग लगा के भेजता है। जितने भी वॉइस ओवर आईपी फोन है वो डेटा जब फॉरवर्ड करते हैं तो वीलैन का टैग लगा के भेजते हैं। अब कभी एक्सेस पोर्ट से डेटा आएगा वीलैन का टैग लगा हुआ, ठीक है, तो क्या स्विच समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा।
तो इसलिए हम बेसिकली करते क्या है, अब क्योंकि इस पे अब एक चीज और बताता हूँ कि जब भी वॉइस ओवर आईपी फोन कनेक्ट होता है ना स्विचेस के साथ, तो वो पोर्ट्स को कभी भी एक्सेस भी नहीं कॉन्फ़िगर किया जाता, उनको कॉन्फ़िगर किया जाता है ट्रंक पोर्ट हमेशा। उनको हमेशा क्या कॉन्फ़िगर किया जाता है, ट्रंक पोर्ट, कभी भी एक्सेस नहीं छोड़ा जाता अगर वॉइस ओवर आईपी फोन कनेक्ट है। तो उस केस में आप ध्यान से सुनना, जब भी डेटा फॉरवर्ड होगा या रिसीव होगा, ठीक है, ध्यान से सुनना, क्योंकि इन पोर्ट्स को कॉन्फ़िगर करना पड़ा है ट्रंक। अब अगर इन पोर्ट्स को ट्रंक कॉन्फ़िगर करना पड़ रहा है तो ट्रंक पोर्ट पे हमेशा डेटा जब भी फॉरवर्ड होगा, रिसीव होगा, तो वीलन का टैग लगना चाहिए। तो इन केस अगर डेटा रिसीव होता है इस ट्रंक पोर्ट पे और बाई चांस मान लो वो वॉइस ओवर आईपी फोन वीलन का टैग नहीं लगा के भेजता, तो स्विच बाय डिफॉल्ट उसको नेटिव वीलन का डेटा मान लेते हैं, ठीक है। इसलिए नेटिव वीलन का कॉन्सेप्ट आया था और वो स्पेशली आया था वॉइस ओवर आईपी फोन के लिए। क्यों? क्योंकि जो स्विचेस के साथ जब भी वॉइस ओवर आईपी फोन कनेक्ट होते हैं तो उनको हमेशा कॉन्फ़िगर ट्रंक पोर्ट ही किया जाता है, क्योंकि उनके ऊपर मल्टीपल वीलन का ट्रैफिक फॉरवर्ड होता है भाई वॉइस ओवर आईपी फोन पे। हो सकता है कि कभी वीलन 2 का कोई वॉइस ओवर आईपी फोन में यूजर है, उसको कम्युनिकेशन करना है, या हो सकता है वीलन 3 में कोई वॉइस ओवर आईपी फोन पे एक यूजर है, उसको कम्युनिकेट करना है। तो उन वॉइस ओवर आईपी फोन को आपस में कम्युनिकेशन के लिए हमेशा ट्रंक पोर्ट पे कॉन्फ़िगर किया जाता है, जिससे वो कनेक्ट होते हैं स्विच के पोर्ट के साथ। अब उन पोर्ट पे कभी डेटा रिसीव होगा और वीलन का टैग ना लग के आया तो स्विच तो ट्रैफिक को क्या कर देगा, डिस्कार्ड, अगर नेटिव वीलन का कॉन्सेप्ट ही ना हो। तो इसलिए नेटिव वीलन का कॉन्सेप्ट इवॉल्व किया गया था वॉइस ओवर आईपी फोन के लिए। अब यहां तक कोई डाउट है नेटिव वीलन से रिलेटेड तो पूछ लो। यही था सारा आपका नेटिव वीलन। तो नेटिव वीलन बेसिकली मैं ओवरऑल समराइज कर देता हूं कि कभी भी अगर ट्रंक पोर्ट से डेटा फॉरवर्ड होता है तो नेटिव वीलन के डेटा पे कभी भी वीलन का टैग लग के स्विचेस लगा के नहीं भेजते हैं। एंड इट इज नॉट मैंडेटरी कि 2 स्विचेस अगर आपस में कनेक्टेड हैं तो उनके दोनों साइड जो वीलन का टैग है, वीलन की इनकैप्सुलेशन टाइप, वीलन का टैग तो सेम होना चाहिए, चाहे .1 की हो चाहे एसएल, लेकिन नेटिव वीलन सेम हो, इट इज नॉट मैंडेटरी। उसका ट्रंकिंग के स्टेटस से कोई लेना देना नहीं है। That's all about VLAN, DTP and all other things. अब एक लास्ट टॉपिक रह गया VLAN फिल्टरिंग, बस वो और समझ लो कि VLAN फिल्टरिंग क्या होती है। हाँ बोलो सर। नेटिव विलन मानो 2 स्विच है और एक स्विच पे नेटिव विलन 10 और सेकेंड स्विच पे नेटिव विलन 10, देन कम्युनिकेशन तो नहीं हो सकते ना सर? क्योंकि अभी आपने बताया था भाई, अगर मान लो इस पे नेटिव VLAN 10 है, इस पे नेटिव VLAN 10 है, तो क्या कम्युनिकेशन तो हो जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी है भाई। बाय डिफॉल्ट जो नेटिव VLAN होती है वो 1 होती है, दोनों स्विच बाय डिफॉल्ट नेटिव VLAN क्या होती है 1। तो जब दोनों नेटिव VLAN बाय डिफॉल्ट 1 है तो क्या VLAN 1 के यूजर्स का कम्युनिकेशन नहीं होता होगा, लेकिन VLAN का जब डेटा फॉरवर्ड होगा ना VLAN 1 का, तो उसमें VLAN का टैग लग के नहीं जाएगा बस। मैं तो आपको वो चीज बता रहा हूँ कि नेटिव VLAN के होने की वजह से किस तरीके से प्रॉब्लम भी एग्जिस्ट करती है नेटवर्क में। इसलिए कंपनीज में नेटिव VLAN कॉन्फ़िगर नहीं करते जनरली, वो कॉन्फ़िगर करते हैं बोगस VLAN को नेटिव VLAN, कि आपकी इंडस्ट्री में वो चीज यूज ही नहीं हो रही है वो VLAN। ओके सर, ओके समझ में आया। नलिनी मैम कोई आपको डाउट है? सर नो सर, कोई डाउट नहीं। चलो अब एक लास्ट टॉपिक रह गया VLAN फिल्टरिंग, सबसे मजेदार टॉपिक है वो और देख लो, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे VTP पे। हाँ, अब जो नेक्स्ट टॉपिक करा रहा हूं वो करा रहा हूं मैं VLAN फिल्टरिंग, ठीक है। VLAN फिल्टरिंग, या मैं इसे टेक्निकली बोल सकता हूं ट्रंक फिल्टरिंग, क्या होती है ट्रंक फिल्टरिंग? देखो समझो, ये हो गया स्विच 1, ये हो गया स्विच 2। भाई यहाँ पे ट्रंक पोर्ट है, यहाँ पे ट्रंक पोर्ट है, ठीक है भाई। यहाँ पे VLAN चल रहे हैं, VLAN 1 2 3 4, बहुत सारी VLAN है, यहाँ पे भी बहुत सारी VLAN है। भाई मैं चाहता हूं कि कभी भी इस ट्रंक पोर्ट से VLAN 4 के यूजर का डेटा फॉरवर्ड कभी ना हो, जितने भी VLAN 4 में यूजर है। तो मैं इस ट्रंक पोर्ट पे जाके रेस्ट्रिक्ट कर सकता हूं कि तुम कभी भी VLAN 4 का डेटा मत भेजना। ये भेज सकता है, लेकिन इसका भेजना बंद करा सकता हूं मैं। इसको कहते हैं ट्रंक फिल्टरिंग, कि किसी पर्टिकुलर VLAN का अगर आप डेटा फॉरवर्ड, ठीक है, फॉरवर्ड या रिसीव करना, रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हो तो वो चीज पॉसिबल है। कैसे? देखो ये टोपोलॉजी है आपकी। अभी आपका दोनों स्विच 1 और स्विच 2 का जो इंटरफेस E0/1 है वो ट्रंक बना पड़ा है, अब दोनों को पता है। अब आ जाओ स्विच 1 पे, ठीक है, मैं एक ही स्विच पे सारी चीजें समझा दूंगा। ये है स्विच 1 और इसका भी ट्रंक इंटरफेस E0/1 ट्रंक बना पड़ा है, ध्यान से समझना सारी चीजें। यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, VLANs अलाउड ऑन द ट्रंक, मतलब किन किन VLAN का डेटा फॉरवर्ड हो सकता है।
VLAN 1 से लेके 4094 इन सारी VLANs का इस ट्रंक पोर्ट पे डेटा फॉरवर्ड हो सकता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और लिखी है, VLANs अलाउड एंड एक्टिव इन द मैनेजमेंट, कि जो VLANs अलाउड भी है और एक्टिव भी है वो है सिर्फ VLAN 1, तो सिर्फ इस ट्रंक पोर्ट से VLAN 1 का डेटा फॉरवर्ड होगा। लास्ट क्लास में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर इस स्विच 1 पे आगे एक और स्विच होता 3, यहाँ पे मान लो VLAN 3 है, यहाँ पे सिर्फ VLAN 1 VLAN 2 है, और यहाँ पे VLAN 1 VLAN 2 VLAN 3 है। मैंने आपको बताया था कि VLAN 3 का डेटा अगर मान लो इस स्विच पे आया तो ये स्विच आगे इस ट्रंक पोर्ट से फॉरवर्ड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि एक स्विच के ट्रंक पोर्ट से डेटा फॉरवर्ड तभी होता है जब वो VLAN उस पे एग्जिस्ट भी, मतलब एक्टिव भी हो, एक्टिव और एग्जिस्ट भी कर रही हो। ठीक है, अब दोनों चीज होनी चाहिए। अगर मान लो उसकी स्टेट ही सस्पेंडेड है तो वो भी मतलब बाहर हो गई, राइट? तो मतलब एक्टिव भी होनी चाहिए और वो VLAN बनी भी होनी चाहिए, तभी डेटा फॉरवर्ड होगा। मैंने लास्ट क्लास में ये चीज बताई थी सेशन के एंड में, जो लास्ट का 10 मिनट का सेशन था। अब मैं देखो अभी मैं क्या करता हूं, इस स्विच 1 पे एक और VLAN क्रिएट कर देता हूं। ठीक है, VLAN 2 क्रिएट कर दी, एग्जिट करो, डू शो VLAN ब्रीफ, VLAN 2 भी बना दी। अब अगर मैं कमांड चलाता हूं डू शो इंटरफेस ट्रंक, तो अब क्या कह रहा है, देखो कह रहा है कि सारी VLAN का डेटा मैं अपने ट्रंक पोर्ट से फॉरवर्ड कर सकता हूं, लेकिन VLAN जो एक्टिव है और जो अलाउड है वो सिर्फ 1 और 2 ही VLAN है जो कि एक्टिव है, तो सिर्फ इन्हीं VLAN का डेटा फॉरवर्ड करूंगा मैं ट्रंक पोर्ट से। अब मैं चाहता हूं कि कभी भी देखो मैं इस पे ना मल्टीपल VLAN बना देता हूं स्विच 1 पे, VLAN 1 से लेके VLAN 100 तक मैं VLAN क्रिएट कर रहा हूं दोस्तों। VLAN 1 से 100 मैंने VLAN 1 से 100 क्रिएट कर दिए स्विच पे। डू शो VLAN ब्रीफ करके वेरीफाई कर लो, देख लो सारी VLAN क्रिएट है, मतलब 100 VLAN इस पे क्रिएट हो चुके हैं स्विच पे। अब मैं कमांड चलाता हूं डू शो इंटरफेस ट्रंक, तो स्विच 1 क्या कह रहा है कि VLAN 1 से 100 मेरे ऊपर VLAN बनी पड़ी है, एग्जिस्ट करती हैं और एक्टिव भी है, इसलिए इन सारी VLAN का डेटा फॉरवर्ड कर सकता हूं। लेकिन स्विच 2 पे अगर मैं चलूं तो स्विच 2 पे कितनी VLAN चल रही है, VLAN 1 और 2, तो यहाँ पे ट्रंक पोर्ट क्या कहेगा, यहाँ पे ट्रंक पोर्ट कहेगा कि सिर्फ VLAN 1 और 2 का ही मैं अपना ट्रैफिक फॉरवर्ड करूंगा ट्रंक पोर्ट से। हालांकि VLAN अलाउड तो सारी हैं, तुम बना दो मैं उनका भी डेटा फॉरवर्ड कर दूंगा। अगर अब मैं ट्रैफिक रिस्ट्रिक्ट करने की बात कर रहा हूं ना, तो मैं यहां से बंद करूंगा, यहां से। यहां पे दिखाने का मतलब है कि वो एक्टिव है, अगर एक्टिव है तो डेटा फॉरवर्डिंग होगी, लेकिन अगर मैं यहीं से अलाउ ना करूं VLAN को, तो यहाँ पे चाहे वो एक्टिव भी हो तब भी उसका ट्रैफिक फॉरवर्ड नहीं होगा। समझ में आया? अब देखो कैसे कर सकते हो इस चीज को आप। इंटरफेस E0/1 स्विच पोर्ट ट्रंक, ठीक, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाओ, आपके पास ऑप्शन आ रहा है अलाउड क्वेश्चन मार्क, कह रहा है VLAN। अब देखना यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है, वर्ड, एड, ऑल, एक्सेप्ट, नन। अभी इस स्विच 1 पे VLAN 1 से लेके 100 बनी पड़ी है और सारी की सारी VLAN अलाउड है। मैं लिखता हूं कि सारी VLAN का डेटा फॉरवर्ड हो इसके ट्रंक पोर्ट से, सिवाय एक VLAN को छोड़ के। और वो VLAन कौन लो, मैं पहले ऐड करता हूं। ऐड का मतलब होता है दोस्तों कि अब आप एक और VLAN, अगर मान लो मैं चाहता हूं कि VLAN 1 से लेके रुक जाओ, VLAN ऐड, इसको ऐड को मैं बाद में बताता हूं, पहले बताता हूं कि एक्सेप्ट का मतलब क्या है। देखो मैं कह रहा हूं कि सारी VLAN का फॉरवर्ड हो, ट्रैफिक फॉरवर्ड हो इसके ट्रंक पोर्ट से, लेकिन VLAN 9, VLAN 7 और VLAN 11 का कभी भी ट्रैफिक फॉरवर्ड ना हो इसके ट्रंक पोर्ट से। तो देखो मैं कमांड कैसे चलाऊंगा, VLAN 9, 7, 11 इन VLANs का ट्रैफिक मेरे को फॉरवर्ड नहीं करवाना। ये पता है क्या, ये थोड़ा सा ना सिंटेक्स का एरर आ गया। मैंने लिख दिया स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड VLAN 9, 7, 11। रुक जाओ, अभी इसका भी मतलब बता रहा हूं, मैं एक्सेप्ट लिखना भूल गया। डू शो इंटरफेस ट्रंक, देखो यहाँ पे अलाउड VLAN में कौन कौन सी आ रही है कि सिर्फ 7, 9, 11 ही VLAN अलाउड है, लिखा आ गया आपके सामने। बाकी सारी VLAN अब एग्जिस्ट करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब ये इन्हीं VLANs का ट्रैफिक मैंने अलाउ करा है। अब मैं देखो एक चीज और करता हूं, स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड, अब यहाँ पे VLAN, उसके बाद में यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है ऐड का। अगर मैं करता हूँ ऐड, अब मान लो मैं चाहता हूँ कि VLAN 12 का भी डेटा फॉरवर्ड हो, ये और 13 का भी हो, तो मैं लिख देता हूँ ऐड 12 एंड 15। मैं इन VLAN का भी डेटा फॉरवर्ड कराना चाहता हूँ, तो ऐड कर दी मैंने VLAN, तो डू शो इंटरफेस ट्रंक, तो देखो ये VLAN ऐड हो गई ना, 7, 9, 11, 12, 11, 12 और 15। अगर मैं ऐसे लिखूं शो स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड VLAN 3, अब अगर मैं तुम सिर्फ इतना लिख दोगे तो इसका मतलब क्या है, तुमने सिर्फ VLAN 3 को अलाउ करा है, तो बाकी सारी VLAN को वो हटा देगा। समझ में आई चीजें? स्विच पोर्ट ट्रंक
अलाउड VLAN पुट क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे देखो ऐड का मतलब समझ में आ गया, ऑल का मतलब क्या है कि सारी VLAN अलाउ हो जाएंगी। देख लो डू शो इंटरफेस ट्रंक, सारी VLAN आ गई। और ऑप्शन में क्या है, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब है क्या है कि भाई उस VLAN को छोड़ के मैं चाहता हूं VLAN 5 से लेके 9 VLAN तक डेटा फॉरवर्ड ना हो, तो मैं लिख देता हूं एक्सेप्ट कौन कौन सी VLAN 5 से 9। ठीक, मैं एक साथ ऐसे भी लिख सकता हूं, एक 5 6 7 8 9 अलग अलग लिखने की बजाय मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। डू शो इंटरफेस ट्रंक, तुम देखो VLAN 1 से 4 अलाउड है और 10 से 4094, 5 6 7 8 9 गायब कर दी कि नहीं कर दी उसने गायब। अब वो क्या कह रहा है कि ये सारी VLAN का ट्रैफिक में अलाउ है, लेकिन जो एक्टिव है, एक्टिव तो 1 से 4 है और 10 से 100 है, सिर्फ इन्हीं का। अब चाहे 6 7 8 9 VLAN एक्टिव भी हो तब भी इनका डेटा फॉरवर्ड अब नहीं होगा। समझ में आया? इसी तरीके से एक्सेप्ट के अलावा और क्या ऑप्शन है आपके पास, अगर मैं कर दूं नन, तो मतलब किसी भी VLAN का ट्रैफिक अब फॉरवर्ड नहीं होगा। देख लो किसी भी VLAN का ट्रैफिक नहीं आएगा इस ट्रंक पोर्ट से। और मैं कर सकता हूं रिमूव, मान लो मैं ऑल कर, मान लो देखो मैंने क्या करा, मैंने ऐड कर दी, ठीक है, या मैंने कर दी ऑल। ऑल करने के बाद सारी VLAN अलाउड हो गई। एक बार देखो सारी, अब मैं क्या करता चाहता हूं, मैं रिमूव करना चाहता हूं कि मैं नहीं चाहता कि VLAN 4 8 9 इनका डेटा जाए, तो मैं रिमूव भी कर सकता हूं। स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड VLAN रिमूव 6 9 13 इन VLANs का डेटा नहीं जाए, रिमूव कर दो इन VLANs को। लो तो 1 से 5 आ रहा है, 6 गायब हो गई, यहाँ पे देख लो 7 8 9 फिर से गायब हो गई, और तुम देख लो 13 गायब कर दी। तो इस तरीके से आप किसी स्विच के पोर्ट पे VLAN का ट्रैफिक कौन सी VLAN का जाना चाहिए और कौन सी का नहीं, आप डिसाइड कर सकते हो मैन्युअली। ठीक है, देखो अब मैंने सिर्फ इसी पोर्ट पे डिसाइड करा है, अब इस पोर्ट का कोई लेना देना नहीं है। ये स्विच अब VLAN 7 का डेटा नहीं भेजेगा, 13 का डेटा नहीं भेजेगा इसको, लेकिन ये स्विच तो भेजेगा ना। क्यों भाई, ये स्विच इसलिए भेजेगा क्योंकि इस स्विच 2 पे आओ, इस 2 पे तो सारी की सारी अलाउड है बेटा, जब सारी उस पे अलाउड है वो तो भेजेगा, तो ये स्विच 2 भेजेगा लेकिन ये स्विच 1 नहीं भेजेगा। समझ में आया? सो इन दिस मैनर यू कैन परफॉर्म द ट्रंक फिल्टरिंग कि कौन से VLAN का डेटा जाना चाहिए और कौन सी का डेटा नहीं जाना चाहिए। इस टॉपिक को आप जनरली ट्रंक फिल्टरिंग बोलते हो, जो कि मैंने आपको बता दिया, और इस टॉपिक को आप लोग VLAN प्रूनिंग भी बोल सकते हो कि किस तरीके से कौन सी डेटा, कौन सी VLAN का डेटा आपको फॉरवर्ड करना है, कौन से का नहीं। दैट इज ऑल्सो नोन एज VLAN प्रूनिंग। प्रूनिंग का मतलब होता है रिस्ट्रिक्ट करना। एंड दैट इज द एंड ऑफ ऑल द VLANs, मतलब VLAN DTP जितना भी कॉन्सेप्ट था वो अब मैं सब खत्म कर चुका हूं मैं, इसके अलावा मेरे पास अब कुछ भी नहीं है बताने को। अब यहां तक कोई डाउट है तो आप लोग पूछ लो। सर समझ में आ रही है टोटल। चलो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। यार रुको, नेक्स्ट टॉपिक रुकने से पहले नेक्स्ट टॉपिक तो अगली क्लास में कराता हूँ।